जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो स्वागत है आपका दफ्तर सीरीज के दूसरी क्लास में। ठीक है, बहुत बेसब्री से आप लोगों को क्लास का इंतजार था और हम भी एकदम वक्त पर आप लोगों के लिए हाजिर हैं और बहुत ही जबरदस्त क्लास के साथ में हाजिर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पहली वीडियो पर इतना प्यार दिया कि 24 घंटे के अंदर में ही 1 मिलियन व्यूज। मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और मुझे लगा नहीं था कि इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोग देंगे इस सीरीज को। ठीक है, ये दफ्तर सीरीज इतनी पॉपुलर बन जाएगी, मुझे नहीं पता था कि 1 मिलियन साथी हमारे साथ में पहली क्लास में ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब तक 13 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है और ये दर्शाता है यहाँ पर कि आप कितने अपने भविष्य को लेकर के जुझारू हैं, आप कितने मेरे भाई सीरियस हैं अपने क्लासेस को लेकर के, कि आपको बाकी दुनिया की 100 बातों पर फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है और उसके लिए आप लाइव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए चलिए हम यहाँ पर जो है दफ्तर सीरीज की दूसरी क्लास को शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरी क्लास की शुरुआत होने के पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज द जोश? कैसा है आप लोगों का जोश भाई? ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे, हाउ इज द जोश? कैसा है भाई जोश? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, बहुत दूर है कैमरा, यहां से नहीं दिख पाएगा मुझे आपका कमेंट। मैं अभी अपने लैपटॉप में खोल लेता हूं आप लोग की क्लास को, ठीक है, ताकि साथ के साथ हम भी आपका जो कमेंट है वो देखते चलेंगे। ठीक है, हाउ इज द जोश भाई? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाई सर, हाई सर, हाई सर। चलिए यही जोश के साथ में एकदम शुभारंभ करते हैं। मैंने एक ही बात हमेशा कहा है कि आप मुझे बस पढ़ाने देना और बाकी शेयर और यह सारी चीजें जो है ये आप लोग संभाल लेना। ठीक है, और भाई साहब हमारे टारगेट जो है बीच बीच में देते रहेंगे तो उस टारगेट का सम्मान करना। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई हर जगह पर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो दफ्तर सीरीज में हम लोगों ने पहली क्लास की है नंबर सिस्टम की, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। एक क्लास हमने इसके ऊपर में किया जिसमें 30 क्वेश्चन हमने आपको मेरे भाई कराया और 24 के करीब में हमने क्वेश्चन आपको डीपीक्यू में दिया। कुल मिलाकर के आपके हो गए 54 क्वेश्चन। और देखिए मैं आपसे इतना कहता हूं कि अगर आप डेली की क्लासेस को लोगे, ठीक है, डेली की क्लासेस अगर आप मेरे भाई अटेंड करते हो और डीपीक्यू अगर आप लगाते हो तो यकीन मानिए आपका इसी सीरीज से सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि डेली के सीरीज के साथ में आप ये देखो ना कि जैसे आपको मैं प्रिंटेबल पीडीएफ से ही दिखा देता हूं कि अगर कोई मेरे भाई बहुत स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको ये बात पता होगा, ठीक है, बहुत तरीके से, कि भाई पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए और इतने क्वेश्चंस अगर आप डेली के फॉर्मेट में कर लेते हैं तो दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मैं आपको डे नंबर 1 का दिखाता हूं। अब पहली क्लास जो हमने आपको कंडक्ट कराई थी उस पहली क्लास में आप देखिए एक बार यहां पर ये आपका हो गया, कितने शानदार तरीके से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल रहा है बाइलिंगुअल भाषा में, पूरा चार्ट थ्योरी बना करके, और यहां पर जो है सारे टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स को कवर करते हुए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सभी एग्जाम्स के बच्चों के लिए ये पूर्ण रूप से यहां पर फायदेमंद होने वाला है। आप अगर देखोगे यहां पर तो हमने जो क्वेश्चंस यहां पर पूरे 30 किए थे क्लास में, उसका यहां पर आंसर की भी हो गया और इसके अलावा मैंने खुद से यहां पर क्वेश्चन जो है आपकी क्लास में यहां पर सेट करके दिया था। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डीपीक्यू लगाया? और अगर डीपीक्यू लगाया तो 25 क्वेश्चन में कितने सवाल आपसे बन गए? थोड़ा एक बार स्कोर बताना अपना। ठीक है, ये डेली के पढ़ाने के बाद में ये मैं आपको इतने क्वेश्चंस देता हूं और जो क्वेश्चंस मैं आपको डीपीक्यू के फॉर्मेट में देता हूं डेली के डेली, इन सभी सवालों का मेरे भाई यहां पर सॉल्यूशन भी होता है और बाइलिंगुअल भाषा में होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए? और ये जो पीडीएफ है ये मिल रहा है आपको मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में है भाई। ठीक है, किसी ने कहा कि सर 20 क्वेश्चन लगे, किसी ने कहा 22 लगे, किसी ने कहा पूरे पूरे 25 लगा दिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हर दिन अपने क्लास को बढ़िया से अटेंड करना है, टॉपिक को अपना पढ़ना है और उसके बाद में बच्चे जो भी क्वेश्चन डीपीक्यू में मिलेंगे आपको उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो गणित में पीछे छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति आपको नहीं होगा, ये मेरा दावा है आपसे। आइए चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, 2 नंबर सेशन में। अब देखो आज मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला था यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद
बाद में यहाँ पर फैक्टर और तमाम चीज है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को मेरे भाई देखने गए तो हमने ये देखा कि यार एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा, और एसएससी भी उस पर दबा के क्वेश्चन पूछ रही है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे में भी क्वेश्चन आए हैं, और वो कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो वो वाला कहानी है। और वो है मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट। मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा मेरे भाई टॉपिक बन जाता है जो दिखने में तो बहुत छोटा है, अरे क्या है प्राइमी नंबर तो है, अरे ऑड नंबर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता आएगा तो हम उड़ा देंगे। तो अभी जब हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर ये देखना कि पिछले कुछ सालों के अंदर में नए पैटर्न पर किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और जहां पर यूनिट डिजिट फैक्टर की कहीं महत्व नहीं रह गई है, महत्व तो ज्यादातर इसकी रह गई है। तो आज के सेशन में इसीलिए मैंने कहा कि भाई पहले मैं इनको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो है वो व्यूज के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके नंबर पूरे आए। तो जो कंटेंट आएगा हम उसके आधार पर बात करेंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए चलिए इसी के साथ में प्राइम और यहाँ पर ऑड और इवन की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होती क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर वो संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है। अब कई लोगों को मेरे भाई यहाँ पर लगता है कि ठीक है जो एक से कटे खुद से कटे तो मतलब प्राइम नंबर हो गया, तो ठीक है तो वन हमारा प्राइम नंबर है कि क्या है, तो वन तो वन से भी कटता है और खुद से भी कटता है तो प्राइम नंबर हो गया। तो ये अपने आप में कहना कि कोई संख्या एक से और खुद से कटती है, ये डेफिनेशन प्राइम नंबर के लिए बहुत गलत है। प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन नहीं होती है। अगर आप यहां देखेंगे तो प्राइम नंबर के लिए मेरे भाई बहुत सिंपल सा होता है कि देखिए संख्याएं दो तरह की होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, और बहुत तरीके से आप यहां पर समझिएगा। जो संख्याएं होती हैं आपकी ना वो दो तरह की होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। और ये नंबर्स की मेरे भाई यहां पर कहानी क्या है, एक होता है हमारे सामने प्राइम और दूसरा होता है हमारे सामने कंपोजिट। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई यहां पर, तो अभाज्य संख्या कहते हैं, और कंपोजिट को हम यहां पर क्या कहते हैं, तो मेरे भाई यहां पर जो होता है वो आप एक तरीके से भाज्य कह सकते हो। प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसके दो फैक्टर हों, जिसके कितने फैक्टर है, दो ही फैक्टर हों, पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई यहां पर दो फैक्टर हों तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट का मतलब यहां पर क्या होता है, जिसके मेरे भाई तीन या फिर इससे ज्यादा मेरे भाई फैक्टर हो, थ्री और मोर फैक्टर्स, तीन या उससे ज्यादा क्या हो तो फैक्टर्स हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो कंपोजिट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्राइम नंबर में क्या वन एक प्राइम नंबर है, तो नहीं सर, वन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं है। तो दुनिया ये कहती है वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट क्यों ये बात नहीं कहा जाता कि वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसके दो फैक्टर नहीं है। अगर हम दो की बात करें तो दो के मेरे भाई दो फैक्टर, एक वन और एक दो। अगर हम तीन की बात करें तो दो फैक्टर, एक वन और तीन। अगर हम पांच की बात करें तो दो फैक्टर है, वन और फाइव। यानी जिसके भी दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है, और जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहां पर अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं एक से लेकर के 100 तक की सारी अभाज्य संख्याओं को, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें 1 से लेकर के 100 तक में, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। और जब तुम इसमें देखोगे तो तुमको एक सबसे मजे की बात यहां पर जानने को यह मिलेगा कि जब तुम यहां पर 1 से लेकर के 50 तक देखोगे तो कुल मिलाकर के 15 संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो मेरे भाई प्राइम नंबर होती है। और जब तुम 50 से लेकर के 100 तक देखोगे तो कुल मिलाकर के 10 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 1 से 50 तक 15 संख्याएं, 50 से लेकर के 100 तक 10 संख्याएं, तो कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 100 तक 15 जमा 10 मेरे भाई यहां पर 25 संख्याएं जो होती हैं वो यहां पर हमारे सामने अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, तो 25 होती है, जिसका मेरे भाई यहां पर हमने जो है पूरा पूरा विवरण भी आगे चल करके टेबल में यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कि 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं होती हैं, और मेरे भाई यहां पर 50 से लेकर के 100 तक यहां पर 10 संख्या होती है। इसीलिए जब तुम 1 से लेकर के 100 तक का टोटल करोगे तो यहां पर 25 संख्याएं होती हैं। यूपीएससी का सीसेट हो या फिर सीडीएस का परीक्षा हो या फिर एसएससी का हो या फिर रेलवे या यूपी पुलिस, सब में मेरे भाई इसके ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिएगा 1 से लेकर के 100 तक कितना होता है, बहुत शानदार, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए 25। 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46। 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46। बाकी ये नीचे वाला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, जैसे एक अंकों की संख्या। तो अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई यहां पर आप समझिएगा, वन डिजिट नंबर। अब वन डिजिट में दो प्रकार के नंबर होते हैं। वन डिजिट में एक हमारे सामने स्मॉलेस्ट भी होता है, ठीक है, और यहां पर एक हमारे सामने क्या होगा, तो लार्जेस्ट। यानी एक अंकों की सिंपल सी बात है मेरे भाई यहां पर, ठीक है। वन डिजिट हो जाएगा, टू डिजिट हो जाएगा, थ्री डिजिट हो जाएगा, और चलिए लास्ट लास्ट तक फोर डिजिट तक भी चलते हैं और वो भी देख लेते हैं। तो हमसे यहां पर यह पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। तो एक अंकों की सबसे छोटी मिश्रा जी कितनी होती है, तो होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी होती है, तो दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद 11 आता है। तो यानी दो एक अंकों की सबसे बड़ा कितना होगा, तो 7 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहां पर, तो 7 होगा। दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, तो 11 होता है। और दो अंकों का सबसे बड़ा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। दो अंकों का सबसे बड़ा मेरे भाई प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा। चलिए आ जाइए, तीन अंकों का सबसे छोटा मेरे भाई प्राइम नंबर बताइए। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहां पर बताइए, तीन अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा कितना होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर तीन अंकों का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारे सामने 101, एकदम 101 साफ शगुन है, बढ़िया चढ़ा है मिश्रा जी, याद रखना है। तो 101 होता है। और तीन अंकों का सबसे बड़ा कितना होता है, तो 997। ऐसे याद कर लीजिए कि मेरे भाई 97 तो था ही था, और एक सबसे बड़ा अंक दे देते हैं, 9 दे देते हैं, तो ये तीन अंकों का क्या बन जाएगा, तो तीन अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो जाएगा। आ जाइए, चार अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, चार अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 1009। चार अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा, तो 1009। और चार अंकों का सबसे बड़ा कितना होगा, चलो तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चार अंकों का सबसे छोटा क्या होता है, 1009 होता है, और सबसे बड़ा कितना होगा मुझे बता दीजिए, सबसे बड़ा कितना होगा, बहुत शानदार। ठीक है, तो एक अंकों का 2 और 7 होता है, दो अंकों का 11 और 97 होता है, तीन अंकों का 101 और 997 होता है, और चार अंकों का मेरे भाई सबसे छोटा 1009 है, और सबसे बड़ा हमारे सामने कितना होगा, जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, कुछ लोग कह रहे हैं 9997। ठीक है, लॉक कर दिया जाए भाई 9997। बताओ मिश्रा जी, बताइए चार अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, पक्का 9997 कर दें, देख लीजिए किसी से कटता हो तो सोच लीजिए, कर लीजिए अपना गूगल जो भी है। ठीक है, आ जाइए, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई यहां पर। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, तो प्राइम नंबर आप लोगों ने यहां पर पढ़ा, प्राइम नंबर की सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद में दो अंक तीन अंकों का ये सारा सारा पढ़ा, लगातार आपने पढ़ दिए। अब इसमें हम एक और चीज आपको बताएंगे, और फिर वो मजे की बात बताएंगे आपको कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। चार अंकों का सबसे पहले मुझे बताइए कि चार अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या कहेंगे, 9997। ठीक है, 9900 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात है भाई, बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अब आ जाओ, देखो अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो स्मॉलेस्ट भी लिख लिया हमने, लार्जेस्ट भी लिख लिया। अच्छा चलो, अब छोटी छोटी बातें फिर से पूछते हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए। 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट मेरे भाई बताइए जल्दी से यहां पर। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, यहां पर सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार, मुकेश जी, खुशबू जी, स्वाति जी, सुजन जी, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पर कितना आता है। 15। और 50 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 50 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। 10। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। 1 से लेकर के मेरे भाई 100 तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पर 1 से लेकर के 100 तक कितना हो जाएगा। जल्दी, 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, अब देखिए जैसे प्राइम नंबर के बारे में आपने सारी बातें जो है मेरे भाई यहां पर जान लिया कि हमारे सामने अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। अब प्राइम के बारे में एक बात मेरे भाई आपको और जानना है, और वो एक बात यहां पर क्या है।
एक लाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है और उस लाइन का आपको गहरा अर्थ समझना है कि जितने भी हमारे अभाज्य संख्याएं होते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं कि 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होते हैं या एक 6 के मल्टीपल से क्या होते हैं तो एक कम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं है। जैसे ऐसे समझ लो कि जो है राम आम को खाता है लेकिन आम कभी राम को नहीं खा सकता। समझ रहे हैं मिश्रा जी? बहुत एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप आम खा सकते हैं लेकिन आम आपको नहीं खा सकता। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने ये जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर का एक ही फॉर्मेट होता है और सारे के सारे प्राइम नंबर का जो मेरे भाई फॉर्मेट होगा वो यहां पर क्या होगा तो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा होंगे या फिर एक कम होंगे। लेकिन इसको दो लोगों को छोड़ करके, और वो दो लोग कौन है तो एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मेरे भाई यहां पर अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी हमारे सामने अभाज्य संख्याएं हैं, वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा है या कम है। आसान भाषा में कह लीजिए कि 6 से डिवाइड करने पर एक मेरे भाई रिमाइंडर ज्यादा आता है या 5 आता है। अब इसी के साथ में आइए चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, अच्छा प्राइम नंबर को जब तुम देखने चलोगे ना तो प्राइम नंबर में, पूरे प्राइम नंबर में, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ क्या है तो इवन भी है, अभाज्य के साथ साथ क्या है मेरे भाई यहां पर तो सम संख्या भी है। तो चलो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। एकदम यहां पर कमर कस लीजिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस लाइन को देखना मेरे भाई यहां पर, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है कि सही नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट बनाना है। तो कहा गया देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, केवल 4 अंक वाले मेरे भाई, एक अंक वाले केवल 4 प्राइम नंबर होते हैं। एक अंक वाला एक 2 होता है, एक अंक वाला एक 3 होता है, एक 5 होता है और एक 7 होता है। तो भाई ये तो कथन सही कहा गया है, ये गलत नहीं कहा गया, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, बिल्कुल सत्य है मेरे भाई। शुरुआत 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और पता नहीं अंत कहां तक जाता है तो कोई नहीं जानता, मतलब ये भी कथन हमारा क्या है तो सही है। तीसरा कहा गया प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, ये तो इसकी परिभाषा ही है कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी के सभी अभाज्य संख्या होते हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो जब 3 सही है तो गलत कौन सा होगा तो चौथा, ठीक है। और कहा गया कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो नहीं मेरे भाई, 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि ऑड नहीं है और इवन है। तो यहां पर सारे के सारे सही है, चौथा मेरे भाई गलत है, यानी ये उत्तर है। चौथे को गौर से देखो किस ऑप्शन में दिया गया है। हमारे कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा भी एक आधा बार गलतियां हो जाती हैं, चौथे का मतलब सीधा सीधा डी बोल देते हैं। बाबू नहीं, देखो चौथा वाला कहां दिया गया तो चौथा वाला बी में दिया गया है, तो आंसर कौन सा होगा तो बी होगा। आज कमेंट में भी देख रहा हूं मैं, सारे के सारे लोग डी बता रहे हैं। एग्जामिनर यही गलती करवाता है तुमसे कि भैया छोटी सी चीज तुमको दे देगा, ज्यादा नहीं बड़ी चीज देगा, छोटी चीज तुमको दे देगा, और यहां पर तुम सवाल को अंत करके अंत तक पहुंचोगे, बना करके पहुंचोगे और वहां तुम गलती कर बैठोगे। तो भाई मेरे रिक्वेस्ट है, मेरा ऐसा गलती मत करना। आज का हर सवाल तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमसे बन रहा है, लेकिन कुछ सवालों में तुम फंसोगे और गलती करोगे, मेरा दावा है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हें दूर से देखने पर लगेगा क्या ही है ये क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पाओगे, देख लेना तय समय के अंदर में। तो इसको सीखो। यहां एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा सही है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, क्या यहां पर सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहां पर 2 एक इवन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, क्या यहां पर किसी भी 2 प्राइम नंबर को प्रोडक्ट निकालने पे यहां पर जो है ऑड आएगा तो ऐसा नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है, आप इसको 3 के साथ गुना कर लीजिए 6 आएगा, यानी ऑड नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ना पहली बात ना दूसरी बात, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा नहीं चाची विधायक है हमारी, तो यहां पर क्या होगा सी होगा। अब देखते हैं, सारे लोग आंसर देते रहो कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर देते रहो, मजा तभी आएगा। 35 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, दमादार क्वेश्चंस करेंगे, दमदार एकदम, और बढ़िया मजा आने वाला है। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर इज एक्स एंड दैट ऑफ ऑड प्राइम नंबर इज वाई, तो यहां पर x माइनस वाई क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। बेसिकली x मेरे भाई यहां क्या है तो दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, जितने भी हैं वो है। y यहां पर क्या है, सारे के सारे ऑड, यानी 2 को छोड़ करके मेरे भाई यहां पर सारे के सारे हमारे हैं। तो यदि हम x में से y को घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे तो सारे ऑड एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो उत्तर कितना आएगा तो 2 आएगा। x माइनस वाई कितना आएगा तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर है। शुरुआत थोड़े नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस के साथ में, फिर धीरे धीरे जो है मेरे भाई हम गहराइयों में चलते रहेंगे। समझ में आ गया बात यहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहां कोई परेशानी की बात है तो बताइए, आ जाइए।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया। 4 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों की मेरे अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या यहां पर क्या होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा ये, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा तो ये। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, तो बहुत तरीके से यहां पर जो होगा 1098 आएगा। और 1098 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है ये बात यहां, क्लियर है मेरे भाई, यहां पर कोई दिक्कत की बात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिए, अब यहां पर जो होगा मेरे भाई, ये जो आपने भाग कहा, ये पूरे की पूरी जनता ने सब ने गलत कहा। 9997 नहीं होता है मेरे भाई, 9973 होता है। 997 उठा देना है, 3 लगा देना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है ये हो जाएगी। तो गलत मत नोट करिएगा, यहां पर 3 अंकों का सबसे छोटा ये, 3 अंकों का सबसे बड़ा ये, 4 अंकों का सबसे छोटा ये, 4 अंकों का सबसे बड़ा 9973 होता है, ना कि 9997 होता है। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, और एक जगह पर नहीं मेरे भाई, 2-2 जगह पर आया हुआ है। आप देखो सबसे पहले बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, तो एएलपी के टीयर 1 में पूछा गया जो 2024 में था, और एनटीपीसी के पूछा गया। तो जैसे मैंने आपको ये कहा है कि ये जो आपकी सीरीज है, ठीक है, यहां पर ये सीरीज आपको दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, आपके लिए मतलब एसएससी के लिए भी होने वाली है, ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो है वो आपकी रेलवे के लिए होने वाली है, यूपी पुलिस के लिए भी होने वाली है, तो सबके लिए होने वाली है। तो ध्यान रखिए इस बात का। कहा गया टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50, 50 से कम कितने प्राइम नंबर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, तो 15 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो बोलोगे सर 10 होते हैं। तो इसीलिए अगर हम 1 से लेकर के 100 तक का मेरे भाई देखें तो कितना होता है, तो 25 होता है। अच्छा, 1 से लेकर के 200 तक भी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई यहां पर 46 होता है सॉरी, ठीक है। तो 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46 होता है। तो छोटी छोटी बातें यहां पर ध्यान रखिए, जैसे 1 से लेकर के 200 तक कितना होता है, तो 46 होता है। तो ये आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। तो 50 तक कितना कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए। आइए चलिए, कल आपको पता है ना यहां पर क्या है, और कल का समय भी आपको पता है ना क्या है। तो याद रखिए कल आप लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है, और मेरे लिए भी सबसे बड़ा दिन है। 24 मार्च अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन, जहां पर हम धरती पे आकर के जन्म लिए, और शायद कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर पाए, अपने परिवार के लिए कर पाए। तो कल का दिन हम चाहेंगे कि हमारा जन्मदिन है, और काफी सारे लॉन्चिंग्स हैं, गिफ्ट है आप लोगों के लिए, रिटर्न गिफ्ट है, तो आप लोगों के साथ में हम सेलिब्रेट करें, और रात में 8 बजे करें, ठीक है। हालांकि मेरे भाई बहुत सारे लोग हमारा जन्मदिन हमसे पहले ही मना लेंगे अपने अपने चैनल पे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ठीक है। बस आप लोगों से इतना बात कहेंगे कि हमारा परिवार आप हैं, और मेरे भाई जो है जो भी हम चाहेंगे शेयर करना, जो भी हम मेरे भाई एक तरीके से हमारी खुशियां होगी वो आप लोगों के साथ बांटी जाएंगी। तो कल रात को इसी चैनल पर 8 बजे 24 मार्च को आप सभी लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया पढ़िए। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, मेरे भाई यहां पर पहली 10 अभाज्य संख्या कितनी है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, अगली कितनी है, 3 है, फिर कितना है, 5 है, फिर कितना है, 7 है, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना हो गया, 13, फिर कितना हो गया, 15 नहीं 17, फिर उसके बाद में 19, फिर उसके बाद में कितना हो गया, 23। कितने हमसे कहे गए थे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो आ गए। अगला मेरे भाई क्या होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 10। क्या हमने सारे के सारे सही लिखे हैं, बताइए। अब क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो सारे के यूनिट डिजिट जो हैं बच्चों अलग हैं, तो अगर सब के यूनिट डिजिट अलग हैं तो हम जोड़ करके यूनिट डिजिट के आधार पर ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जोड़ेंगे 2 3 5, और मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 17 1 18, 18, और मेरे भाई यहां पर 3 हो गया आपका 21, 21 7 28, 28 9 37 3, और यहां पर इतना यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो 9 आएगा तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी आप इसको मेरे भाई पूरा कर लीजिए, और अगर जोड़ करके आपको देखना है तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आया। आरआरबी सेक्शन कंट्रोल का पेपर होता है अभी से 1 महीना पहले, मार्च का महीना अभी चल रहा है,
और फरवरी में ये पेपर हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये हमें प्राइम नंबर के बारे में पता है, लेकिन एग्जाम जब होता है ना तो उसी में लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार गलती से एक प्राइम नंबर छूट जाता है। तो जैसे मैं आज खुद क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने सोचा कि यार आज हर क्वेश्चन में प्राइम नंबर वालों में मैं बच्चे को टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि यहां पर अगर गलती भी हो ना तो वो क्लास में हो जाए, लेकिन पेपर में वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो तुम लोगों को 30 सेकंड हम दिए हैं, जल्दी से बनाओ। मैं कह रहा हूं कि देखो नॉर्मल टाइम पर तुम क्वेश्चंस को बना लोगे, लेकिन जैसे पेपर का प्रेशर होगा, टाइमर ऑन चलेगा ना भाई, गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। तो इसको बना करके दिखाओ। चलो, 2 से बड़ी 30 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं आपको सबका योग बताना है, सबका सम बताना है। बताइए मिश्रा जी, आप तो एकदम एकदम टैलेंटेड आदमी है महाराज, बिना पेपर पेन के क्लास अटेंड करते हैं, बताइए। ठीक है, काफी लोग के कमेंट आ रहे हैं भाई। देखो यहां से मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, यहां देख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर जो है मनीष जी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सचिन श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों ने भैया टारगेट दे रखा है 15,000 लाइव, और यहाँ बच्चे जो है उससे ज्यादा हो गए, आप लोगों ने कमेंट चेंज भी नहीं किया है। क्या करेंगे आप लोग बताइए। पिंड कमेंट हमारा देखिए, आप लोगों से ज्यादा फास्ट बच्चे हैं, आप लोग बिल्कुल फास्ट नहीं है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं जितने प्राइम नंबर जो 2 से बड़े लेकिन 30 से छोटे, तो 2 से बड़ा मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11, फिर 13 मेरे भाई यहाँ पर, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर उसके बाद में 23 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 29 हो गया, और मेरे भाई 30 से छोटा। तो बस यही तक हमें जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे फिर से यूनिट डिजिट का खेल है। 3 5 8 7 15 16 6 6 3 9 9 7 16 6 6 9 15 5 5 3 8 और 8 9 17, यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 आएगा तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बी होगा। तो जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पेपर में जो है ना, जितना मतलब चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। हर एक सवाल में जरूरी नहीं है जाकर के सर घुसाना और वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहे थे तो आप बिना जोड़े भी यूनिट डिजिट के आधार पर कर सकते थे। आइए चलिए यहां पर हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछे कि भैया इसका कोई ट्रिक व्रिक होता है क्या प्राइम नंबर का, कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य होती हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। कौन जो बच्चा है वो उत्तर देता है। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 100। लो, तुम्हारी परीक्षा ले ली। मैंने कहा ना, क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुमको लगेगा कि तुमसे बन जाएगा, लेकिन जब तुम बनाने जाओगे तब तुम्हारी हालत खराब होगी। चलो बना करके दिखाओ, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को तुमने बना लिया, जिसका मजा जिसका फायदा एग्जामिनर उठा रहा है तुमसे, उसको यह पता है कि इससे प्राइम पूछेंगे तो बता देगा, 1 से 50 तक पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन 50 से 100 जब पूछेंगे ना तो हालत वहां खराब होगी। और यही वो वक्त होता है जहां तुमसे मजे वो ले लेता है। जल्दी से बना करके दिखा दो मेरे भाई यहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने हमारे 20,000 का जो है लाइव वॉचिंग का टारगेट आप लोग को दे दिया है। फटाफट यहां पर जो है वो पूरा करिए इसको आप लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से मेरे भाई, बताइए फटाफट। मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करो यार, मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें क्या सिखाना आप बताइए ना मेरे भाई। 51 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर हो, तब ये सिखाने वाली बात है। और ये सिखाने वाली बात है तो मजा ही क्या है फिर। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे सर देखिए 51 से लेकर के 100 तक हम लोग याद करते हैं, हालांकि हमारे पास में पीछे टेबल बना हुआ है, लेकिन हम लोग यहां देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर 51 53 हो गया, 53 के बाद में मेरे भाई कितना हो गया, 59 हो गया, 59 के बाद में 61 हो गया, 61 के बाद में मेरे भाई 67 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया तो मेरे भाई यहां पर 71 हो गया, 71 के बाद में कितना हो गया 73 हो गया, उसके बाद में कितना हो गया 79 हो गया, फिर उसके बाद में 83 हो गया, फिर उसके बाद में यहां पर कितना हो गया यहां पर। तो सबसे पहले एक बार, अच्छा 10 संख्या काउंट भी तो कर लो। एक काम करो ना, तुम्हें पता है ना 50 से लेकर के 100 तक 10 संख्या होती है। एक बार जरा देखना मेरे भाई कितनी संख्या आपने ली है यहां पर। तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 संख्याएं हमारी मिसिंग है, और 2 मिसिंग है तो एक हमारा 89 हो जाएगा और एक हमारा खुद 97 हो जाएगा। अब यहां पर हमारी पूरी पूरी 10 संख्या हो गई। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आप वेरीफाई करेंगे तो सबको जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 बनाएगा, इसे खत्म कर दो, ये 10 बनाएगा, इसे खत्म कर दो, ये 10 बनाएगा, इसे खत्म कर दो, ये 10 बनाएगा, इसे खत्म कर दो। ठीक है, तो और तुम्हारे सामने बच गया 3, और तुम्हारे सामने कितना बच गया 9। 3 और 9 12 का यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 में एक ही है, तो यानी 732, यानी जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है,
सही है बिल्कुल। तो पहला वेरिफिकेशन 51 से लेकर के 100 तक में 10 संख्याएं होती हैं, 10 हैं आपकी तो बिल्कुल हैं, तो काउंट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टिप्स पर आपकी चीजें यहां पर याद होनी चाहिए। अब सबसे अच्छी बात यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है। अभाज्य संख्या में आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएंगी और फिर उसके बाद में मेरे भाई आपसे यहां पर यह कहा जाएगा कि भैया बताओ यहां पर कि कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आइए, तो यहां पर किसी भी संख्या को अभाज्य तुम कैसे चेक करोगे। जैसे मान लो कि मेरे भाई यहां पर मैंने कहा कि आप में से सारे बच्चे चलिए जल्दी से बताइए कि यहां पर 137 जो है मेरे भाई यहां पर प्राइम नंबर है कि नहीं है। 137 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है, जल्दी से बताइए यहां पर। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप यहां बताइए, पहले यहां पर ऑप्शन में बताइए कि है कि नहीं है। चलिए मेरे भाई यहां पर बताइए जल्दी से। तो अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो देखिए क्या होता है, जो भी संख्या आप चेक करेंगे उसके नियर के करीब में उससे या उससे बड़ा कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन देखिए, परफेक्ट स्क्वायर देखिए। तो एक इसका परफेक्ट स्क्वायर 144 हो गया। अब ये देखिए कि 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो यानी 12 का हो गया। तो आपको क्या करना है, 12 या 12 से छोटा जितना भी यहां पर मेरे भाई नंबर है प्राइम नंबर, उससे इसको काट के देखना है। ठीक है, और उससे इसको काट करके देखिए कि यहां पर क्या ये संख्या कटेगा नहीं। जैसे 12 से छोटा यहां पर ये हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इन सब से काट के देखिए तो क्या 2 से कटेगा, तो नहीं। 3 से कटेगा, 7 3 10 11 नहीं। 5 से कटेगा तो मेरे भाई नहीं। 7 का एकम 7 मेरे भाई यहां पर 67 हमारा हो गया, तो नहीं। 11 से 11 मेरे भाई नहीं। तो अगर किसी से नहीं कटा तो ये संख्या क्या हो गई, तो ये संख्या प्राइम नंबर हो गई। तो कभी भी अगर मान लो कि कोई भी तुम्हें अभाज्य संख्या को चेक करना है, कोई भी अभाज्य संख्या को अगर तुम्हें मेरे भाई यहां पर चेक करना है, तो अपने मन में इस बात को गाढ़ करके रख लेना। ठीक है भाई, ठीक है, तो गाढ़ करके रख लेना कि उसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है और उस परफेक्ट स्क्वायर में यहां पर जो होगा सारे उससे छोटे प्राइम नंबर से मेरे भाई काट काट करके तुम यहां पर देख लेना। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं और मेरे भाई यहां पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 9, यहां पर आपके सामने काफी अलग अलग संख्या दी गई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका ये मेरे भाई पेपर है और कहा गया कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य है। तो यहां पर सबसे पहले मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि यहां पर अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया। तो देखो कभी भी है ना, ये 2 3 और 5 7 से तुम चेक मत करना, बड़ी बड़ी संख्या चेक करना है। जैसे 13 हो गया, जैसे 17 हो गया, इन लोगों से मेरे भाई चेक करना, तब जाकर के फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम इसको सीधा सीधा 17 से काट के देखते हैं। 17 का 2 गुना 34, 97 नहीं। 19 से अगर हम काटें तो मेरे भाई यहां पर ये 19 से कटेगा। 19 से कैसे कटेगा, तो 19 का मेरे भाई 2 गुना 38 हो गया और 19 तिरके, तो यहां पर इसके मेरे भाई दो लोगों से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर 373 को हम देखते हैं, तो यहां पर अगर हम 373 को काट करके देखें तो हमारा क्या होगा। 17 का मेरे भाई यहां पर ये देखो कहा गया, इसको भी आप काट के देखो तो मेरे भाई यहां पर किससे हो जाएगा, 17 से। तो 17 का 1 गुना 17 हो गया आपके सामने और यहां पर इतनी बार में, तो ये भी हमारे सामने नहीं है। अगर हम 161 को देखें तो ये हमारे सामने 7 से कट जाएगा। 7 से मेरे भाई यहां पर 2 बार में 14 और इतना ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है 373 जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। कंसेप्ट समझ में आते रहे तो वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कहने का मतलब है कि 3 नंबर प्राइम होगा और एक नहीं होगा, यानी जो नहीं होगा वो पक्का किसी ना किसी से कट रहा होगा। तो आ जाओ चलो चेक करते हैं कि वो किससे कट रहा है और किससे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बनाना ही बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको एक बात कहा था कि 4 अंकों में 4 डिजिट में जो सबसे स्मॉलेस्ट मेरे भाई यहां पर होगा, 4 अंकों का सबसे जो छोटा वाला होगा वो 1009 होगा, और 1009 से मेरे भाई छोटे जितने होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो यहां पर 1009 है, इससे छोटा 1003 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें चाहिए था प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आंसर होगा। तो आप यहां पर पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे भाई याद करने का फायदा क्या हुआ। याद करने का फायदा यह हुआ कि हमको उस तरीके से चेक नहीं करना पड़ा जो इसका ओरिजिनल नियम होता है। भाई छोड़ दो प्लीज, मत करो खोल पखाल, बैठ जाओ शांति से। ठीक है, दूसरे सिस्टम से तुम अपना काम कर लो, रहने दो। हाँ नहीं चल रहा कीबोर्ड, मुझे पता है, रहने दो।
ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे यहाँ पर बोला है कि यदि k स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या होगा। अगर हमारे सामने यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, ठीक है, एक हमारे सामने यहाँ पर ये संख्या हो गई और एक हमारे सामने यहाँ पर ये संख्या हो गई, ये दोनों को प्राइम नंबर कहा गया है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। बताइए भाई जल्दी से फटाफट यहां पर। तो के का मान हमारे सामने क्या होगा, तो के की मान की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे सवालों में ना बाई ऑप्शन ही जाना बेहतर होता है। तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे तो ज्यादा आकर के दिक्कत होगी, तो भाई यहां पर अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हमें यहां पर क्या करना है, हमें सीधा सीधा भैया ऑप्शन का सहारा लेना है। हम दो के जगह लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखेंगे 2 का क्यूब 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो क्या यहां पर ये दोनों के दोनों मेरे भाई जो है वो प्राइम नंबर है, तो जी हाँ है। मतलब यहां पर के का मान कितना होगा, तो 2। सारे लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, मतलब सारे लोगों से लग रहा है बन नहीं रहा है सवाल, क्योंकि बनता ना तो आंसर भी देते, लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते हैं। मजा नहीं आ रहा भाई, लग रहा है दफ्तर सीरीज तुम लोगों को दफ्तर तक जो है नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो वहां तक पहुंचना। आज ये चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 146 एंड 196। लो हुआ तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, इसको बना करके दिखाओ। 1 से 50 तक तुमने सारे पता है, ठीक है, 50 से लेकर के तुमको सारे पता। अब एग्जामिनर भी ये बात समझ गया यार, इनको 1 से 50 तक सारा पता है, 50 से लेकर के 100 तक सारा पता है। अगर मैं 100 से 150 भी पूछ दूं तो वहां तक भी कुछ बच्चे बता देंगे, लेकिन अगर मैं 150 से लगभग 200 के बीच में पूछूं तो कितने बता पाएंगे। उत्तर बताओ, चलो आ जाओ, बता दो भाई जल्दी से बता दो यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, बताओ। आ जाइए, काफी सारे लोग जो हैं जीपीटी कर चुके हैं, और कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है तो कोई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। जीपीटी वाले जो है यहाँ पर, ठीक है, उनकी संख्या मुझे लग रहा है ज्यादा है। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, मुझे लगता है तब वहां पर सारा चीजें जो रहेगा वो सटीक रहेगा। तो आ जाओ, पहले 1 से लेकर के 50 तक के सारी संख्याओं को रिवाइज करो। जितना रिवीजन करोगे फायदा तुम्हारा उतना होगा। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ठीक है। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 21 नहीं होता, 23 होता है, फिर उसके बाद में 29 होता है, फिर उसके बाद में 31 होता है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 37 होता है, फिर 41 होता है, फिर 43 होता है, और भी कोई होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर एक और हमारे सामने क्या हो जाता है, 47। कुल मिलाकर के 15 आना चाहिए, 15 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी एकदम सटीक हमने बिठा दिया। अब आ जाइए चलिए मेरे भाई 50 से लेकर के 100 तक में यहाँ पर सारा का सारा। तो 50 से लेकर के 100 तक में सबसे पहला आपके सामने क्या होगा, तो 53 हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या होगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 71, फिर उसके बाद में 73, फिर उसके बाद में 79, फिर उसके बाद में 83, फिर उसके बाद में 89, और फिर उसके बाद में 97। कितने होंगे, तो 10। चलिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर ये कितने हो गए, 10। एक क्वेश्चन आपने देखा इसके ऊपर में भी आया, एक क्वेश्चन आपने देखा इसके ऊपर में भी आया। आइए चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, और हमें यहां पर जो जाना है वो 150 से लेकर के किसके बीच में जाना है, तो 200 के बीच में। तो 150 से लेकर के 200 के बीच में, यानी यहां पर इस वाले सवाल का उत्तर कि 146 से लेकर के यहां पर इतना। पहली बात, कोई भी इवन नंबर को अपने मन में मत सोचना, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अगर हमसे कहा गया कि यहां पर बिटवीन इतना, तो 146 से ज्यादा, 146 से ज्यादा तो 147 नहीं ले सकते, 7 से कटेगा, 48 नहीं ले सकते, इवन है, तो यहां पर 149 आ जाएगा। आप यहां पर ये देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 150 नहीं ले सकते, 2 से कटेगा, 151 हमारा प्राइम नंबर है। मुझे सारी चीजें यहां पर याद है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। फिर 152 इवन है नहीं, 153 जो है 3 से कट जाएगा, 54 नहीं ले सकते, 55 5 से कटेगा, 56 जो है 2 से कटेगा, फिर हमारे सामने 157 आ जाएगा, यहां पर ये जो होगा ये नहीं कटेगा।
57 के बाद में यहाँ पर 58 इवन है, नहीं होगा। 59 159 3 से कट जाएगा, 60 नहीं ले सकते, 61 भी नहीं ले सकते, 61 भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 161 मेरे भाई कटता है 7 से, तो 62 भी नहीं, तो 63 हमारे सामने हो जाएगा, ये हमारे सामने ही नहीं कट सकता है। 64 इवन है, 65 5 से कटेगा, 66 फिर इवन है, 67 मेरे भाई किसी से नहीं कटेगा, वो ले लीजिए। 68 इवन हो गया, 169 आपका 13 से कट जाएगा, 70 इवन हो गया, 171 आपका वो कट जाता है 19 से, 72 इवन हो गया, 173 मेरे भाई यहाँ पर आप 173 को ले लीजिए। 74 आपका किससे कट जाएगा, 2 से, 75 आपका 5 से कट जाएगा, 76 2 से कट जाएगा, 77 मेरे भाई 177 वो भी आपका कट जाएगा, ठीक है। यहां पर तो फिर 78 भी हो गया, 79 179 आप ले लीजिए, एक आपके सामने यहां पर ये हो गया। 80 भी कटने वाला है, और 181 नहीं कटेगा, 181 आपका नहीं कटेगा यहां पर, तो ये हो गया। 82 कटेगा, 183 यहां पर वो 3 से कट जाएगा, 84 कटेगा, 185 5 से कटेगा, 86 2 से कटेगा, 187 8 7 15 116 मेरे भाई 187 तुम्हारा किससे कटता है, 7 मतलब यहां पर 187 कटेगा, किससे कटेगा 187 देखना भाई किससे कटेगा, तो 187 अगर हम देखें 13 कम 13 57 मेरे भाई यहाँ पर 187 जल्दी से बताओ, 17 से कट जाएगा, हाँ जी 17 से कट जाएगा, 11 से और 17 से, तो 187 कट जाएगा। 88 नहीं कटेगा, 88 भी कट जाएगा, तो 180 कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 189 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो 190 वो भी कट जाएगा, 191 हो जाएगा लास्ट में, और एक हमारे सामने यहाँ पर 193 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे हैं, मतलब मुझे आपको बता बता करके करना था, तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। लेकिन आप लोग धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, एकदम डायरेक्ट लिखना सीखो कि सर यहाँ पर डायरेक्ट कैसे होता है। गिनती कर लो, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 हो गया। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे वो सारे के सारे गलत बता रहे थे, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सारे गलत बता रहे थे, सबके कट चुके हैं मेरे भाई 2.5 नंबर, और 2.5 तो छोड़ो, अगर मेंस में सवाल आता तो 3 नंबर आने के 1 नंबर जाने के 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो होगा भैया, अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 10 हो जाएगा। आ जाइए, चलिए, मैंने कहा ना आज का हर सवाल तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इसका उत्तर दे सकते हो, लेकिन बाबू तुम दे नहीं पाओगे, गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। कितना लाइव वॉचिंग चल रहा है भाई, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर फटाफट हर जगह पे शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, 20,000 का जो टारगेट है उसको पूरा करिए, मजा आएगा यार, बढ़िया से पढ़ेंगे, क्यों थकना इतना, क्यों थकना, बताओ जल्दी से आ जाओ। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ प्राइम नंबर फॉलिंग बिटवीन इतना और इतना, इन दोनों के बीच में कितना आता है। तो मेरे भाई पहली बात इवन मत लेना, तो 466 है तो सारे पहले ऑड लिखना सीखो, 467 फिर 469 फिर 471 और फिर 473 और फिर 475, पहले एक बार लिख दो जो इनके बीच में आता है, ठीक है। यहां पर ये 5 संख्याएं हैं, 5 है यूनिट डिजिट पर, तो 5 से कट जाएगा। उसके बाद में 7 4 11 1 12, 12 का मतलब 3 से हमारा कट जाएगा। और हम देखेंगे 7 3 10 14, 6 4 10 19, 6 4 10 17, और हम इसको किससे काट सकते हैं भैया, 3 तुम्हारे सामने संख्याएं बची हैं, तो 469 को अगर तुम काटोगे, मतलब जैसे 17 जैसी बड़ी संख्या किसी से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप इसको काट करके देखो, तो आप जब काटोगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ पर ये भी कंपोजिट है, ये भी कट जाता है, और यहाँ पर ये भी कंपोजिट है, ये भी कट जाता है। एक यही संख्या है जो सर नहीं कटता है, और एक यही संख्या नहीं कटता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर बताइए 469 आपका किससे कटता है। देखिए, जब भी चेक करना हो तो बड़ी बड़ी संख्या से मेरे भाई करिएगा, 9 और 4 13 में से 6, मतलब ये आपका जो होगा 13 का मेरे भाई 13 3 39, 79 नहीं, 17 का आपका ये कट जाएगा, आपका 17 दूना 34, कितना हो गया मेरे भाई 34 हो गया ना आपका, ठीक है। 6 99 किससे कटेगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 19 का 2 गुना 38 हो गया, और मेरे भाई फिर 79 नहीं, 19 से भी नहीं, 23 से काट के देखिए, 23 से नहीं कटेगा आपका ये, ठीक है। एक काम करिए ना, इसके छोटे के मतलब इससे जितने भी सारे के सारे छोटे हैं, बिल्कुल इससे सारे के सारे जितने भी छोटे हो गए, यहाँ 7 6 42 7 7 49, आपका 7 से कट जाएगा, बहुत सिंपल है कि सर 7 6 42 7 7 49, तो मुझे पता है मतलब यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और अगर आप इसको देखोगे तो ये भी संख्या आपकी नहीं कटेगी, तो सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या कटेगी, तो 1 मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्या कटेगी, तो आपके यहाँ पर 1, और ये 11 से कट जाएगी, 4 3 7 और 7, तो यहाँ पर ये 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, ये भी नहीं हुआ, तो सिर्फ कौन सा हुआ, तो एक ही ऑप्शन हुआ। तो मैं जब पेपर क्वेश्चन सेट कर रहा था ना तुम लोगों का, तो मैंने वही देखा यार, खामखा हवा बनाते हैं हम लोग की, वही ट्रेडिशनल मेथड, वही सारी चीजें कि नंबर सिस्टम पढ़ाना है तो पहले यूनिट डिजिट पढ़ाइए, फिर फैक्टर पढ़ाइए। अरे भाई पढ़ाइए का क्या मतलब है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं पढ़ाएंगे, जो आ रहा है उसको पढ़ाएंगे। आपका अगर हम 1 घंटा ले रहे हैं तो वहां पर ऐसी चीजें ला करके दे जिससे आपका नंबर बढ़े, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। वही ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब ये क्या मतलब है,
ठीक है। अब आज के समय काफी लोग मेहनत ही नहीं करते कंटेंट को अपडेट करने की, फिर वो पुराना पढ़ाते हैं, बच्चा विश्वास करता है वहां पे पढ़ता है, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होता। कारण क्योंकि सिर्फ आउटडेटेड चीजें पढ़ना, वो मत करिए। सारे क्वेश्चन साथ के साथ टैग के साथ करा रहा हूं, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि n एक 3 अंकों की पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि यूनिट डिजिट जो n का होगा वो भी प्राइम होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ n इज आल्सो प्राइम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अगर इसको देखो तो 21 तोहफों की सलामी दो तुम यहाँ पर कि n अपने आप में एक प्राइम नंबर है और साथ में ऑल द डिजिट ऑफ n इज आल्सो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ n इज आल्सो प्राइम नंबर। तो n के कितने मान संभव हैं, n के कितने मान संभव है? तो सबसे पहले मान लीजिए n एक 3 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक है, n का इक्याई अंक अभाज्य है। 3 अंकों की अगर मान लीजिए यहां पर कोई संख्या होती है और यूनिट डिजिट प्राइम होता है, तो यूनिट डिजिट में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? 2 ले सकते हो, और यूनिट डिजिट में क्या ले सकते हो? 3 ले सकते हो, और यूनिट डिजिट में क्या ले सकते हो? 5 ले सकते हो, और यूनिट डिजिट में क्या ले सकते हो? 7 ले सकते हो। इसके अलावा यूनिट डिजिट में कुछ और ले पाओगे तो बोलोगे नहीं गुरुजी यहां पर जो है हम कुछ और नहीं ले पाएंगे। अब कहा गया 3 अंकों में बाकी दोनों अंक ऐसे होने चाहिए कि यदि आप उनसे गुना करते हैं तो प्राइम नंबर आ जाए। अब मैं आपको एक बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। इस तरह के सवाल कभी भी यूपीएससी के सीसेट में आता है या फिर सीडीएस में आता है। मानो चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4। 4 एक प्राइम नंबर है तो नहीं। मैं अगर मान लीजिए यहां पर 3 ले लेता हूं तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहां पर 6। 6 प्राइम नंबर है नहीं। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं यहां पर ना 2 ले सकता हूं, ना 3, ना इवन ले सकता हूं, ना ऑड, और कुछ भी लूंगा तो फंसूंगा। यानी यहां पर ये केस तभी पॉसिबल है मेरे भाई। मैंने कहा ना हर सवाल देखने में ऐसा लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन बाबू तुमसे बनेगा नहीं। ठीक है, आज की क्लास में नहीं सीखा तो क्या सीखा। यानी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहां पर डबल 1 ले सकते हो और कुछ नहीं। उसी तरीके से यहां पर डबल 1 ले सकते हो और कुछ नहीं। उसी तरीके से डबल 1 ले सकते हो और कुछ भी नहीं, डबल 1 ले सकते हो कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन में कहा गया मान लीजिए n एक 3 का धनात्मक पूर्णांक है। मेरे भाई ये जो संख्या कहा गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट प्राइम है। उसी तरीके से n नाम की एक 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट प्राइम है, n नाम की 3 अंक ऐसी संख्या यूनिट डिजिट प्राइम है, n नाम की 3 अंकों की ऐसी संख्या यूनिट डिजिट प्राइम है, और साथ में बाकी दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आना चाहिए? तो प्राइम आना चाहिए। तो कितने केसेस पॉसिबल है? तो 4 पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरे भाई यहां पर सी फॉर कहो ना प्यार है बिल्कुल सही उत्तर होगा। मजा आ रहा है मेरे भाई यहां पर? तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ध्यान रखिए। चलो आ जाओ मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 तक हम लोग को पहुंचना है, सारी बातें हम लोग को सीखनी है। प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट x एट द यूनिट प्लेस, हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ x आर पॉसिबल। यहां पर एक अभाज्य संख्या, चाहे वो मेरे भाई 1 अंकों की हो, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, या फिर वो कितने भी अंकों की क्यों ना हो, ठीक है, इक्याई के स्थान पर अगर x है तो इस प्रकार x के कितने मान, सबके यूनिट डिजिट पर मेरे भाई x है तो x के कितने मान रख सकते हैं? तो वही बात है, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो और 7 रख सकते हो। तो कितने मान मेरे भाई यहां पर पॉसिबल है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई यहां पर बात? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आ जाइए, चलिए 15 नंबर बी के बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कहा गया है। 16 नंबर, बहुत लोग गलत उत्तर दे रहे हो, देख लो, इसी से पता चल रहा है ना कि कितने पानी में हो। दफ्तर सीरीज मेरे भाई दिमाग में बिठा लेना है। रोज रात 8 बजे, चैनल का नाम आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, सीरीज का नाम दफ्तर सीरीज, और किसी भी सूरत में लाइव रह करके अपने सारी गलतियों को सुधारना है। पढ़ाऊंगा मैं और सेशन के एंड में प्रैक्टिस करने का मैं जो है पूरा क्वेश्चन दूंगा। मैं चाहता हूं यार तुम लोग की लर्निंग सुधरे, इतना बिगाड़ रखे हो ना तुम लोग अपने आप को। मतलब मिश्रा जी बताइए, है क्या पढ़ना है यही नहीं पता, कैसे पढ़ना है यही नहीं पता, खाली पढ़ना है इतना पता है, तो इसे नौकरी निकलता है? बोलिए यहाँ पे। हम ला रहे मेहनत करके नया कंटेंट, हम खोज के लेकर के आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, बस आपका काम पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना। और अगर तुम इतना भी नहीं किए तब तो भाई भूल जाओ, नौकरी फिर कैसे ही होगा। आ जाओ चलो। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 क्या मतलब? ये वाले क्वेश्चंस यूपीएससी के सीधा सीधा सी सेट में दागे जाते हैं, और तुमको फिर उसके बाद में यहीं पर ऑड और इवन का हम बहुत जबरदस्त ज्ञान देंगे और ऐसा लॉजिक देंगे कि मजा आ जाएगा, लेकिन फोकस बोर्ड पर होना चाहिए बाबू। ठीक है, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाई 36, फाइंड द लार्जर नंबर। किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। एक ये अभाज्य संख्या है, एक ये अभाज्य संख्या है, और एक ये अभाज्य संख्या है। इनको जोड़ने में कितना आता है? तो 100 आता है। और कहा गया यदि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, डिफरेंस कितने का है? तो मेरे भाई 36 का है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझना है, जिसका हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं, और सारे लोग इस बात को समझेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने आज के पहले जीवन में इस बात पर फोकस नहीं किया होगा, लेकिन आज जरूर कर लेंगे। आप एक बात बताइए,
आप यहां पर जब एक ऑड संख्या में एक ऑड संख्या को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, पहले आप यहां पर ये देखिए, ठीक है। फिर एक ऑड संख्या में मेरे भाई एक इवन संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, और फिर यहां पर अगर आप दो इवन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है। बहुत मजे की बात मैं पूछ रहा हूं। ऑड में ऑड को जोड़ने का मतलब, जैसे 3 में आपने 5 को जोड़ा तो क्या मिल गया, 8, ठीक है। ऑड में इवन को जोड़ने का मतलब मेरे भाई, ऑड में ऑड को, हाँ, ऑड में इवन को जोड़ने का मतलब क्या मिल गया, तो 7, और इवन में मेरे भाई इवन को जोड़ने का मतलब क्या मिल गया, तो 6। तो यहां पर आपने क्या देखा, तो यहां पर आपने क्या देखा, समझिएगा मेरी बात को, हम दो ऑड को जोड़ते हैं तो भी इवन आता है और दो इवन को जोड़ते हैं तो भी इवन आता है, ठीक है। यानी मेरे भाई यहां पर क्या होगा, दोनों दोनों ऑड हो तो भी इवन आएगा, दोनों दोनों इवन हो तो भी आएगा, लेकिन अगर एक ऑड है और एक इवन है तो कभी भी इवन नहीं आएगा। उस केस में क्या आएगा, तो ऑड आएगा। यानी यहां पर इसमें रिजल्ट आपका इवन मिलने वाला है। इसमें रिजल्ट आपका इवन का मतलब सम संख्या, ऑड का मतलब विषम संख्या, ठीक है। तो इसी का मेरे भाई यहां पर फायदा उठाते हुए हम लोग यहां देखेंगे और समझेंगे। मैंने कहा यार ये 3 प्राइम नंबर है, और अगर ये 3 प्राइम नंबर है और मानो यहां पर ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया मेरे सामने, ये भी हमारा क्या हो गया, तो ऑड हो गया, और ये भी हमारा ऑड हो गया, लेट्स से, क्योंकि दुनिया में सारे के सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके ऑड ही होते हैं, तो मैंने ऐसे माना कि इन 3 में हो सकता है 2 नहीं होगा। तो पहली क्या कंडीशन हो सकती है कि ये हो सकता है एक व्यक्ति 2 हो और हो सकता है 2 ना हो। तो अगर 2 ना हो उस कंडीशन को मानते हुए चलेंगे तो सारे के सारे ऑड होंगे, सारे के सारे ऑड होंगे, तो ऑड में ऑड को जोड़ने पर क्या आ जाता है, इवन, और फिर इवन में ऑड को जोड़ने पर क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है। तो एंड रिजल्ट ऑड आना चाहिए, लेकिन यहां तो इवन आया हुआ है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि तुम इसके अंदर में 2 को शामिल ना करो। मैं फिर से बोलता हूं, मान लेते हैं सारे के सारे ऑड होंगे, 2 ऑड नंबर को जोड़ने पर इवन आ जाएगा और इवन में ऑड को जोड़ने पर ऑड आ जाएगा। तो एंड का रिजल्ट ऑड आना चाहिए, लेकिन इवन दिया गया है, इसका मतलब गलत दिया गया है। इसका मतलब हमें जो है यहां पर इसमें से एक संख्या को इवन मानना पड़ेगा, और पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाई यहां पर 2 ही इकलौती ऐसी संख्या है जो मेरे भाई यहां इवन है। तो अगर हम x को इवन मान लेते हैं यानी 2 के करीब में, x को इवन मान लेते हैं यानी 2 के करीब में, तो इवन में ऑड को जोड़ने पर ऑड आ जाता है, ऑड में ऑड को जोड़ने पर इवन आ जाता है, और यहां इवन दिया गया है। इट मींस यहां पर जो कहा गया वो क्या कहा गया, सही कहा गया, यानी हमें मानना ही पड़ेगा। तो बस याद रखना, आज के बाद लाइफ में कभी भी याद रखना कि 3 अंकों को जोड़ने पर, अगर तुम्हारे सामने 3 प्राइम नंबर को जोड़ने पर अगर एक इवन प्राइम नंबर आ रहा है तो पक्का इसमें क्या होगा, तो एक 2 के बराबर होगा। फिर से रिपीट करता हूं, मेरे शब्द को अपने कान और दिमाग और कॉपी तीनों में लिख लो कि 3 प्राइम नंबर को जोड़ने पर अगर एक इवन नंबर आ रहा है तो एक उसमें पक्का क्या होगा, 2 के बराबर होगा। बिना मेरे भाई सोचे समझे 2 लिख देना। तो अगर यहां पर इसको 2 लिखोगे तो y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 को जाकर के घटाओ तो 98 हो जाएगा। और वहां पर कहा गया डिफरेंस कितने का है, तो 36 का है, डिफरेंस कितने का है, तो 36 का है। अब ऐसे केस में यहां पर क्या होगा, अगर y का मान पता करना है तो मेरे भाई जोड़ करके आधा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई जोड़ करके आधा, और z का मान निकालना है तो घटा के आधा, 8 से 6 इतना हो गया, और यहां पर ये इतना हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो 67 एक आ जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 31। तो एक संख्या 2 के बराबर, एक संख्या इसके बराबर, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, और एक इसके बराबर 31 के, तो 2 67 31 कौन सा ऑप्शन है, तो लार्जेस्ट वाला बोला है, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो 67 होगा। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो मेरे भाई 67 होगा। मजा नहीं आ रहा है 17,500 पे भाई, ठीक है, थोड़ा और खींचिए आप लोग जल्दी से, आइए चलिए। तो क्लियर हो गया पहली बात। फिर से दोस्तों रिपीट कर देता हूं, तुम लोग कितने लोगे, अगर मानो 3 प्राइम नंबर को जोड़ने पर इवन आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू इवन होगी, बाकी 2 की वैल्यू ऑड होगी। तो एक हमने क्या मान लिया, इवन, गारंटेड है 2 ही होगा बाकी दोनों के आधार पे। इसी कंसेप्ट पर अगला सवाल जो कि मेरे भाई सीजीएल के मेंस का है, आपको एक पल के लिए लग रहा होगा पता नहीं मास्टर साहब कैसा कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं, आता है कि नहीं आता, आता भाई। आप देखो यहां पर इस सवाल को देखो, आता है। आप देखिए कहा गया एक्स वाई और जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं, विशिष्ट का मतलब अलग अलग, कोई किसी का कॉपी नहीं मारेगा, सब अलग अलग होंगे। जहां पर एक्स से बड़ा क्या है तो वाई है, वाई से बड़ा क्या है तो जेड है, और तीनों को जोड़ने पर फिर से मेरे भाई आ गया इवन नंबर। तो जैसे तीनों को जोड़ने पर इवन नंबर आ गया, तो आज मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि हमारे बच्चे जो है इस बात को याद करके बैठ गए कि 3 प्राइम नंबर को जोड़ने पर इवन आएगा तो पक्का एक का मान 2 होगा। अब एक का मान 2 होगा तो इसका मतलब इन लोगों का मान कितना होगा, 68। 2 में 68 जोड़ने पर ही 70 आएगा। अब 68 होगा तो कहा गया मेरे भाई यहां पर जेड का क्या मान होगा। ऐसे में बुद्धि खुद से क्यों लगाते हो, ऑप्शन का सहारा लो ना। ऑप्शन इसीलिए तो आया है, अगर मानो बाबू तुम यहां पर जो होगा, सपोज करो तुम जेड का मान 31 लोगे, तो 31 में कितना जोड़ोगे कि 68 आएगा, तो बोलोगे 37 सर। क्या यहां पर ये दोनों के दोनों मेरे भाई प्राइम नंबर हैं, तो जी हां है। लेकिन याद रखिए
x से बड़ा y और y से बड़ा z, तो ये तो भैया हो गया गड़बड़। इससे बड़ा तो ये है लेकिन इससे बड़ा ये नहीं है, तो 37 और 31 को आपस में पलट दीजिए। तो आपस में पलट दीजिए तो इसको बना दीजिए 31 और इसको बना दीजिए 37। अब इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, माने z का मान जो होगा 37 होगा, तो 31 नहीं होगा, क्या होगा 37 होगा। डी फॉर देवसेना। हर जगह पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, हर जगह पर एक छोटा सा कैच है, उस कैच को पकड़ना है। ठीक है, बढ़िया भाई, मजा आ रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। हैप्पी बर्थडे सर एडवांस। बाबू आज बर्थडे नहीं है हमारा, कल है। कल नहीं आए इवेंट में तो कूच देंगे, जान लेना पहले। रात में 8 बजे आना है, बहुत कुछ तुम लोग के लिए मेरे भाई यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से शाम लगा दिए हैं पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनाने में, जान लो। और एक एक फीचर ऐसा ऐसा डाल रहे ना कि भाई साहब क्या ही कहें। देखना भाई, आप लोग जब कल देखोगे ना, जब लाइव यहाँ पर दिखाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी चीजें, मतलब खैर मेरे पास तो सिर्फ 4-5 ही दिन थे, और 4-5 दिन में तो बहुत कम ही कर पाए। मुझे लग रहा है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, कल जितना हो पाएगा समर्पित करेंगे आप लोगों को। उसके बाद में तो आगे काम चलता रहेगा और भी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो कल दिखेगा आप लोगों को कि पिछले कुछ समय से अंदर में जो है, मतलब आज सोचो अभी खाना खाया हूँ क्लास के पहले तुम्हारे साथ में 47 के करीब में, कल रात के खाए हुए आज खाया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डाल रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत पहले से शुरू से था कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन वो एक ऑटोनोमी नहीं थी। ऑटोनोमी का मतलब खुलापन नहीं था, सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, बट अब हैं तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और यही मुझे चाहिए था कि यार मैं अपने हिसाब से सारी चीजें कर पाऊँ। मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, ये बेहतर है, और ये मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, ये मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी में उसको फ्री में दूं या मेरी मर्जी में उसको चार्ज करूं। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरे दबाव कोई नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको काफ़ी कुछ डिलीवर कर पाऊंगा, तो वो चीज़ है एक बेहतर, जो आपको काफ़ी कुछ कल मिलेगा। और कल रात में आप लोग लाइव रहिएगा। ठीक है, मन से खुश हूँ मैं, हाँ खुश हूँ। ठीक है, कि बेहतर मैं कुछ करने की स्थिति में हूँ आपके लिए, और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ना पैसे का कोई मोह है, ना कोई लालच है। नहीं तो 4-5 दिन हो गया मिश्रा जी, बताइए, कोई पेड बैच नहीं आया है। ठीक है, और बिना आदमी पेड बैच के फ्री में सब कुछ दफ्तर सीरीज में पढ़ा रहा है। ठीक है, इस बात की चिंता हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा वही होगा, मंजूर खुदा होगा। बहुत भगवान ने दे दिया और बहुत खुश है आदमी। ठीक है, शादी भी एक और हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए। अब लड़की वाले कल के दिन ये पूछ ले कितना कमाते हो तो दिक्कत हो जाएगा, बोलेंगे भैया दफ्तर से पढ़ा रहे हैं, कमाई नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कमा रहे हैं वो प्यार कमा रहे हैं, यही मेरी असली कमाई है, तब तो ठीक है भैया। तो भगवान ने दे दिया है, अब इसमें मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया, 3 प्राइम नंबर है हमारे, तीनों को जोड़ने पर 38 आता है, तो मैक्सिमम पूछ लिया। आय हाय हाय हाय, मैक्सिमम पूछ लिया। अब मैक्सिमम पूछ लिया तो जहां पर 2 तुम इधर से मानते थे, अब तुम 2 इधर से मान लेना। तो 38 में से 2 तो तुम निकाल ही दिए, तो बचा कितना 36। अब उसमें 36 बचा हुआ है, तो कहा गया है x का अधिकतम मान कितना होगा। एक को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा, छोटा। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। तो अगर मेरे भाई यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर हम इसको अगर 2 लेते हैं तो यहां पर इसको लेना पड़ेगा 34, और 34 प्राइम नंबर नहीं है, तो नहीं हो सकता। सर अगर दूसरा प्राइम देखो कौन कौन सा, y के जगह पर तुम क्या क्या मान ले सकते हो, तो y के जगह पे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7। अगर तुम मेरे भाई इसको 2 लोगे, ठीक है, अगर तुम इसको 2 लोगे तो तुरंत यहाँ पर 32 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर तुम इसको 3 लोगे तो ये 33 हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर तुम इसको 4 लोगे तो ये 32 हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। मैं बता रहा हूं एक तरीका बस यहाँ पे, तो तुम्हें लेना पड़ेगा 5, ताकि ये कितना बने 31, और x का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 31। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर समझदार व्यक्ति होता तो इतना ड्रामा नहीं करता, वो सीधा सीधा बोलता कि गुरुजी ने हमारे एक बात पढ़ाई कि जब 3 संख्याओं को जोड़ने पे इवन आता है तो एक का मान 2 ले लो, तो हमने ले लिया। अब बाकी 2 संख्याओं को जोड़ने में 36 आ रहा है, x का अधिकतम मान इस पूरे ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ये है। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, और इसको रखने के बाद में देखते हैं दूसरा वाला भी प्राइम आ रहा है कि नहीं। तो 31 इसमें से घटाने के बाद 5 आ रहा है, मतलब प्राइम है, तो यही हमारा क्या होगा, बेस्ट। तो जो हमारे यहाँ बोलते हैं टोयाना, ठीक है, समझ रहे हैं, टोयाने का मतलब होता है एक एक करके देखना, तो वो नहीं करना है, आप सीधा सीधा ऑप्शन से जा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप, यहाँ बताइए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप वोकैबुलरी पढ़ाइए ना। बिल्कुल, कल सुबह सोच रहा हूँ सुबह में वोकैबुलरी की क्लास लगाऊंगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर की लगाऊंगा, फिर उसके बाद दोपहर में जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सारे मास्टरों की नौकरी में खा जाऊंगा। सही रहेगा ना मिश्रा जी, हैं? गजब आदमी हो भैया, मतलब पढ़ा रहे हैं तो कुछ पढ़ाइए।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, लेट एक्स एंड वाई बी नेचुरल नंबर लेस देन 20, दोनों के दोनों यहां पर क्या है तो 20 से हमारे कम है, मान करके चलना। अच्छा, एक्स और वाई के बारे में कहा गया कि ये नेचुरल नंबर है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, यहां पर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, और 20 से कम है। तो कहा गया सच दैट एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर प्राइम नंबर। तो यहां पर ऐसे हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, मतलब तुम्हें अपने मन में कुल मिलाकर के दो मेरे भाई ऐसी संख्याएं लेनी है, ठीक है, और जहां पर क्या होगा तो दो इस तरह की तुम संख्या ले लो मेरे भाई यहां पर कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो दोनों इंडिविजुअल संख्या, मतलब प्रत्येक यहां पर कि एक्स बी वाई बी एक्स प्लस वाई बी एक्स माइनस वाई सब के सब मेरे भाई अभाज्य हों। तो पहली बात यहां पर हम प्राइम नंबर्स क्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 इस तरीके से कर करके मेरे भाई यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। और 20 से कम होने का मतलब फिर यहां पर क्या होगा तो 11 के बाद 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, इससे ज्यादा हम और कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेंगे कि आसान है, लेकिन बाबू तुम लपेटे में आ जाओगे। तो तुमसे कहा गया कि ये वाला नंबर भी प्राइम हो, ये वाला नंबर भी प्राइम हो, दोनों का सम भी प्राइम हो और दोनों का डिफरेंस भी प्राइम हो। तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं, देखो काटने का तरीका क्या है, तुम एक बार 2 को छोड़ दो, मिश्रा जी 2 को छोड़ दीजिए आप यहां, तो बाकी सारे के सारे क्या हैं, ईमानदारी से ऑड नंबर है, बाकी सारे के सारे क्या है ऑड, और ऑड में ऑड को जोड़ोगे, ऑड में कभी भी ऑड को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो इवन आ जाएगा। ये बात आप मेरी बात समझ गए, तो ऑड को ऑड के साथ जोड़ोगे इवन आ जाएगा, और कभी भी कोई भी प्राइम नंबर 2 के अलावा इवन नहीं होता है। यानी ऐसा है कि सर आपके सामने मैंने इतने ऑप्शंस रख तो दिए कि कोई भी किसी के साथ जो है अपना सेटिंग कर लेगा, लेकिन जब आप पता करने गए जैसे 5 7 के साथ, 7 11 के साथ, 11 17 या 11 19 कोई किसी के साथ में सेटिंग कर लेता, लेकिन जब तुम पता करने गए तो जैसे 2 ऑड नंबर को तुम जोड़ते हो 11 13 तो 24 आ जाता है, जो कि प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो पता चला ले थाली में तो खाने को इतना आइटम दे दिए लेकिन यहां खाने लायक कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब तुम किसी का भी पेयर 2 के बिना नहीं बना सकते, तुम 2 ऑड नंबर को ले ही नहीं सकते, 2 ऑड नंबर को नहीं ले सकते तो एक 2 को फिक्स करना पड़ेगा, 2 को मेरे भाई गारंटी है लेना पड़ेगा। अब 2 के अलावा तुमको चाहे जिसको लेना है वो ले लो, 2 के चाहे तुमको जिसको लेना है मेरे भाई यहां पर ले लो। ये वाली कहानी आ गई तुम्हारे सामने कि एक नंबर तो गारंटेड है मेरे भाई यहां पर कि क्या बन गया, एक नंबर हमारे सामने 2 बन गया। अब अगला नंबर जो लेना है मेरे भाई यहां ले लो। तो क्या 2 के साथ तुम 3 को ले पाओगे, चलो देखते हैं। 3 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा और एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 के साथ में मेरे भाई यहां पर 3 का भी पेयरिंग नहीं बैठ पाएगा, सेटिंग नहीं बैठ पाएगा। 2 का 5 के साथ सेटिंग बैठ जाएगा तो देखो यहाँ 5 जमा 2 7 और 5 में से 2 गया 3, तो भैया यहां पर कितना हो गया तो एक सेटिंग तो बैठ गया। एक सेटिंग बैठ गया कि मेरे भाई एक का मान 2 और एक का मान 5 लेना है, तो एक पेयर तो हमको मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन, तो क्या 1 पे टिक कर दें, नहीं सबर करें। 2 का 7 के साथ आप ले सकते हैं, 2 + 7 9 हो जाएगा, 2 + 11 13 मेरे भाई, ठीक है, लेकिन 2 में से 11 गया तो 9 हमारा नहीं होगा। 2 का 13 के साथ करेंगे 15 नहीं हो सकता, 2 + 17 और 2 का मेरे भाई डिफरेंस 15 नहीं हो सकता, 2 + 19 21 नहीं हो सकता, यानी सिर्फ 1 पेयर। कौन सा ऑप्शन है? तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन तुमको पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा नहीं है कि खाली उसका आंसर बता के 2 मिनट में निकल जाएंगे, फिर मेरे भाई वहां टीचर किस बात का, ठीक है। बात यहां पर यह कि क्या हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों। जिस दिन तुम लोग इस तरह की बातों को समझ गए तो कल के दिन अगर क्वेश्चन के अंदर में कोई चेंज भी आ जाए, x + y की जगह x² + y² भी आ जाए, तो आप अपने अंदर में खुद सक्षम होंगे। मैं टॉप क्वेश्चंस अलग अलग नहीं करा पाता हूं क्योंकि वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मैं कोई सीरीज कराता हूं तो सारे क्वेश्चंस को निचोड़ के लाके फिल्टर करके ला करके उसके सारे टॉप क्वेश्चंस रख दूंगा। सीडीएस की परीक्षा अभी तक 2025 में कहीं पर हुआ भी नहीं है, लेकिन आपके सीरीज में चल रहा है। ये दफ्तर सीरीज की पहचान है, ठीक है, ये ताकत है इसकी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर कहा गया कि यहां पर ये 3 संख्याएं जो है मेरे भाई अभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करिए। ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है और मात्र 2 सेकंड के अंदर में दिया जाने वाला उत्तर है। पहला ऑप्शन रखिए यहां पर x के जगह पर 2, 2 में 1 जोड़िए तो 3, और 2 में 3 जोड़िए तो 5। बिल्कुल मेरे भाई यहां पर कौन सा ऑप्शन आंसर होगा तो ए। इसके लिए तो पूरी जनता उत्तर दे सकती है, बताओ जल्दी से। 23,000 लाइव वॉचिंग पहुंच चुका है, ठीक है। तुम अपने टारगेट नहीं बदले फिर भाई पीछे हो जा रहे हो तुम, हमारे बच्चे तुमको पीछे कर दे रहे हैं, बताओ है। आपने 20,000 कहा, उन्होंने 23,000 कर दिया, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है 25,000 करें आप, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए सारे क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्रमोशन मत समझिएगा, आपकी अपनी इच्छा के ऊपर में है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि ऑलरेडी मैं आपको यहां पर इस सीरीज के अंदर में क्वेश्चंस दे रहा हूं,
तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी है और रेलवे है, ठीक है, तो आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इससे पढ़ सकते हैं या दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं। जबकि मैंने शुरू में आप लोग को कह दिया था कि ये पूरा सीरीज फ्री चलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी फ्री चलेगी और आगे चल करके तुमको हम टेस्ट भी फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में होगा, फ्री में बढ़िया तरीके से तुम पढ़ोगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर एसएससी या रेलवे की 2-3 एग्जाम्स की साथ में तैयारी कर रहे हो और डिसेंट तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन नंबर 21, मात्र 1 से 3 सेकंड का, बीच बीच में थोड़ा सा लॉलीपॉप क्वेश्चंस भी हमने डाला है। 26,000 से पार हो चुका है भैया, खतरनाक आदमी है भाई। 15 बोलते हैं तो 20 कर देते हो, 20 बोलते हैं 25 कर देते हो, 25 बोले तुम 27,000 पहुंचा दिए। ठीक है, 50,000 दे दो भाई टारगेट यहाँ पे, तुम समझे, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे भाई एक्स का मान बताना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सीधा 41 यहाँ रखेंगे, 41 में यहाँ पर 2 जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, और 41 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा। भैया तीनों के तीनों प्राइम है, तो यहाँ पर बात खत्म। और दूसरा, कौन बोला भाई एक्स के जगह पर तुमको इवन नंबर लेने का, ही तो ले ही नहीं सकते थे तुम। 43 लेते तो 43 में 2 जोड़ते, 45 से आता 5 का मल्टीपल ले ही नहीं सकते। तो मैंने पहले कह दिया क्वेश्चन लॉलीपॉप है। ठीक है, जो आसान आएगा वो मैं पहले बोल दूंगा, जिसमें दिमाग लगाना है वो मैं बोलूंगा। अब इसमें तुम दिमाग लगा लो, खर्च करो जितना दिमाग है तुम्हारे पास में। मैं गारंटी कहता हूं कोई भी स्टूडेंट, चाहे मेरे भाई कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, चाहे वो मेरे भाई हो सकता है इस साल का रैंक वन ही क्यों ना हो, यहां पर इस क्वेश्चन को 40 सेकंड से कम में नहीं बना सकता। बना करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 40 सेकंड से पहले बना करके दिखा दो, चलो। ठीक है, पास में तुम मेरी ऑफलाइन क्लास में होते 11,000 का इनाम देता है इसके ऊपर, मैं तुमको बना के दिखाओ। चलो, 30,228 बालक देख रहे हैं ना, बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर प्लीज उसे ब्लैक बोर्ड करो। अच्छा, प्लीज यूज ब्लैक बोर्ड। भैया देखो नहीं कर सकते, ब्लैक बोर्ड व्हाइट में पीपीटी बन के आई है। एएसओ के लिए क्या ये क्लास सही है? नहीं बाबू, हम तो पटवारी के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहाँ एएसओ के लिए जरूरत है बोलो? ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, तो बढ़ा दिए ना, बनाओ ना, अब बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर बी, यही है, यही मजा आ गया, फंस गया सब। ठीक है, बी हो गया। चलो, ये होता है, ये होता है, पहली नजर में जो ठीक लग जाए तो मिश्रा जी प्यार उसी से हो जाता है। आदमी सबर नहीं करता कि बाद में हो सकता है आगे कोई और भी बेहतर हो। ठीक है, तो ये इंसान की हरकत है। ठीक है, कि जो पहले दिखा तुम ही हमारी सब कुछ हो, मतलब 2 मिनट में माइंड में फ्रेम बना लेंगे, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के नाम तक सोच लेंगे। अरे पहली नजर है भैया, थोड़ा सब्र करो। समझ रहे हो मिश्रा जी, यहाँ पे क्या पता मामला कुछ और हो। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कोई और ले जाए बाद में, तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जिस गली में बारात आपकी जानी थी, वहां पर सोचिए आप बालकनी से देख रहे हो बारात किसी और की आ रही है, तो क्या गुजरेगा आपके ऊपर में। तो थोड़ा सब्र नहीं करते बालक हमारे। अब यहां कहा दिया गया कि भैया 3 नंबर है, सारे के सारे अभाज्य हैं। जो भी प्राइम नंबर लोगे, अगला उससे 2 ज्यादा होना चाहिए और इससे ये 4 ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने लिया 2, अब 2 से 2 ज्यादा 4, तो ये तो पॉसिबिलिटी बनी नहीं। फिर मैंने अगला नंबर लिया 3। ठीक है, 3 से 2 ज्यादा हो सकता है 5, और 5 से 4 ज्यादा 9, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। फिर मैं शुरू करूंगा 5 के साथ में, 5 से 2 ज्यादा 7, और 7 से 4 ज्यादा 11। तो एक मेरे सामने यहां पर ये केस बन गया। ठीक है, अगला केस हम यहां क्या बनाएंगे, 5 हो गया, 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 नहीं होगा। अब 9 मतलब यहां पर 11, तो यहां पर ले लेते हैं 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और फिर 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 17। एक हमारे सामने यहां पर ये केस हो गया। और हम क्या ले सकते हैं, तो 11 ले चुके, 13, 13 तो 15 नहीं होगा, फिर उसके बाद 17, 17 ले लीजिए। तो यहां पर एक 17 ले लीजिए, 17 में जोड़ जोड़िए 19, 19 में 4 जोड़िए 23। फिलहाल यहां पर ये 3 पेयर हम ले चुके हैं, अभी 3 पेयर पर हम बात करेंगे और 3 पेयर पर हम देखेंगे। ठीक है, क्यू का मान यहां पर ये है, ये तुम्हारे सामने क्या है, तो ये तुम्हारे सामने क्यू का मान है। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, क्यू के 3 गुणे में 9 जोड़ के दिखाओ। इसका 3 गुना 15 है, और 15 में 9 जोड़ के देखो, और यहां पर देखो कि 24 आ रहा है। ठीक है, तो कहा गया अगर इस तरीके से सारे के सारे अभाज्य हैं तो इसका मान क्या होगा, 24। लेकिन कहीं पर किसी ऑप्शन में 24 दिया है नहीं, तो तुम यहां पर इस वाले पेयर को मत लो। आ जाओ, चलो, ये तुम्हारे सामने क्यू का मान है। अगर ये क्यू का मान मेरे भाई यहां पर है, तो सीधा सीधा 11 का 3 गुना 33, और 33 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 42। 42 ऑप्शन में दिया गया। हाँ जी, बस पहली नजर देखा नहीं कि मोहब्बत हो गई, बाद वाले को पूछता कौन है। यही काम तुम लोगों ने किया था। सारे के सारे अभी दल बदलू निकल करके आ गए, सारे के सारे मेरे भाई यहां पर धोखेबाज हो तुम लोग। ठीक है, सारे पहले बी आंसर दे रहे थे, जैसे मैंने कहा गलत हो गया, तुम लोग डी आंसर देना शुरू, सब के सब पलटू राम हो। क्यों? क्योंकि तुमने जैसे क्यू देखा 42 आ गया, बात खत्म। अरे थोड़ा सब्र तो करो, अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। देखो यहां पर 24 तारीख तक का हमने पेशेंस रखा। दुनिया मोहल्ला यहां पर जो है इतना डर गई बेचारा कि अपना अपना सब 24 के पहले इवेंट लगा रहा है।
कोई यहाँ पर कितने बजे, कोई यहाँ पर कितने बजे, कोई यहाँ पर कितने बजे। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मैं डेट भी वही होगा, समय भी वही होगा, चाहे जिसको जितना करना है कर ले, कोई कुछ भी लेकर के आ जाए। सब्र बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यही मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको हमने क्या कहा, तो हमने कहा क्यू। ठीक है, अब यहां पर कहा गया 17 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 51, और प्लस हमारे सामने 9 कितना हो जाएगा, 60। यानी हमारे सामने ये भी दिया, हमारे सामने ये भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर डी हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों पर दोस्त एतबार रखो, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, ये तुम्हारे बड़े भाई की सलाह है। ठीक है, अब आ जाओ। अब जैसे मानो हमने आपको प्राइम नंबर पढ़ा दिया, प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं। अब इसी के साथ साथ मेरे भाई मैं आपको एक छोटी सी ज्ञान और दे रहा हूं, और वो है को प्राइम नंबर। तो जैसे पहली बार क्या हुआ कि एक बच्चा था मिश्रा जी ऑफलाइन क्लास में, तो जैसे मैंने ये टॉपिक शुरू किया को प्राइम नंबर पढ़ाना, तो हमने कहा चलो बताओ यहाँ पर को प्राइम नंबर क्या होता है। तो बोलता है देखिए को का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। आप प्राइम नंबर का मतलब जानबे करते हैं अभाज्य संख्या, तो दो प्राइम नंबर का जोड़ा लगा दीजिए तो को प्राइम हो जाता है। भाई मन किया ना उसको, 21 तोहफों का आदमी सलामी दे, बताइए। ठीक है, गलती उसकी नहीं है, गलती इसके परिभाषा में है। परिभाषा ही ऐसी है कि तुम्हारे मन में बार बार वो फोर्स करेगी, जोड़ा और प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे मत समझना हर वो लोग जो साथ में दिख रहे हो जरूरी नहीं कि वो कपल हो। ठीक है, तो यहां पर प्राइम के आगे को लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं प्राइम की तुमको कपलिंग कर देनी है, नहीं। समझिए मेरी बात को। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब यहां पर ये होता है कि दो ऐसे कपल, ठीक है मेरे भाई, यहां पर जो रंग से, जात से, भेद से, और सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है आप समाज से सबसे ऊपर उठ करके हों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मजे की बात, ये कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब यहाँ पर दो ऐसे जोड़े हमें चाहिए जिनमें आपस में वो सर्वगुण संपन्न हो। जैसे मान लीजिए आप भी सर्वगुण संपन्न है, वो भी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन दोनों में से किसी के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इस केस में आपको 36 में से एक भी गुण मिलाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ब्याह करने के लिए 36 गुण मिलाना पड़ता है, आपका एक भी गुण नहीं मिलना चाहिए, तभी आप को प्राइम कहलाएंगे, अन्यथा आप को प्राइम नहीं कहलाएंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर पहला भी प्राइम नंबर रहे और दूसरा भी प्राइम नंबर रहे तो भी हम इसे को प्राइम कहेंगे। सर यहां पर पहला प्राइम नंबर तो रहे, दूसरा प्राइम नंबर ना रहे तो भी को प्राइम कहलाएगा। सर हो सकता है कि पहला प्राइम नंबर ना हो लेकिन दूसरा हो तो भी को प्राइम कहलाएगा, या हो सकता है दोनों में कोई भी प्राइम नंबर ना हो तो भी को प्राइम। कहने का मतलब कोई ऐसी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को लपेट दे, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। तो छोटी छोटी बातों को बच्चों तुम लोग समझोगे, डेफिनेशंस क्लियर होंगे तो कभी पेपर में गलती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना कि फॉर को प्राइम द नंबर मस्ट नॉट बी प्राइम नंबर, दे कैन बी प्राइम और दे कैन बी कंपोजिट। ओवरऑल द फैक्ट इज दैट दे डोंट हैव, दे डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। सिंपल सी बात है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ट्विन प्राइम क्या होगा, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, जुड़वा। तो यहां पर कहा जाएगा व्हेन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर आर इन इंटरवल ऑफ 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं कि हमको दो प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन सात के साथ बच्चे यहां पर उनके बीच में कितने का गैप हो, दो का हो। यानी व्हेन टू प्राइम नंबर, ठीक है, व्हेन टू प्राइम नंबर मेक अ पेयर एंड व्हेन दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो पहली बार ट्विन के अंदर में टी आता है, यानी 2 से रिलेट कर लो और प्राइम नंबर कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ वन लाइनर सवालों को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव डैश होती हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज। नेचुरल नंबर मतलब जैसे 2 के बाद में 3 आ गया, या 3 के बाद में 4 आ गया, या 4 के बाद में अगली संख्या 5 आ गई, ये हमेशा क्या होंगे, तो हमेशा को प्राइम होंगे। क्या होंगे, तो को प्राइम होंगे। कभी भी जीवन में दो लगातार की संख्याओं को लोगे, एक भी गुण तुमको नहीं मिलेगा, ये मेरे भाई यहां देख लेना। ठीक है, बताओ पहले तुम लोग को सेशन कैसा लग रहा है मिश्रा जी? मजा आ रहा है? 27,800 के करीब में बच्चे हैं। दुख इस बात का है कि लाइक सभी लोगों ने नहीं किया है, शायद हम सबका दिल नहीं जीत पाए। ठीक है, लाइक करना चाहिए आप लोगों को। मई में मेरे भाई बॉम्ब फोड़ेंगे हम लोग, याद रखना। ठीक है, जीत आपकी होगी, ये दफ्तर सीरीज आपको जीत दिलाएगा, इस बात का याद रखना। ठीक है, आ जाइए, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, मजा आ रहा है भाई, जबरदस्त। चलिए, यही चाहिए। आप रात में 8 बजे लाइव रहो, मैं रहूंगा भाई, फाड़ देंगे एकदम, यहाँ पेपर तक देख लेना, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना है अपने को, सारे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, बढ़िया से कराऊंगा, आपको पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये दगाबाज निकला। ये भी 7 से कट गया, ये भी 7 से कट गया, तो नहीं हो सकता। ये दोनों 2 से कटेंगे तो नहीं हो सकता। अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई यहां पर ये किससे कटेगा, यहां पर ये देखो
ठीक है, 7 से ये कटेगा और 7 9 63, ये भी धोखेबाज निकला, सारे के सारे धोखा दे गए। एक यही बेचारा ऑप्शन नंबर ए है जो आपस में क्या है, कोप्राइम है, सह अभाज्य है। क्या है तो कोप्राइम है। आ जाओ चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। भैया देखो एक ही बात है, कान ऐसे पकड़िए या फिर घुमा के आकर के ऐसे पकड़िए, मतलब ऐसे पकड़ लीजिए, घुमा के लाके ऐसे पकड़ लीजिए, बतवा एक है। समझ रहे हैं, सब्जी या तरकारी एक ही है, समझ रहे हैं बात को लेकर के मिश्रा जी। माँ माई एक ही है, ठीक है, आप प्यार से माँ बोलते हैं, माई बोलते हैं वाली बात है। तो यहां पर कहिए को प्राइम कहिए या रिलेटिवली प्राइम कहिए, बात वहां पर एक ही है कि भैया रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। तो देखोगे यहां पर तो ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें 17 से कटेगा, 17 से कटेगा तो नहीं हो सकता, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए तुम्हारा। अब 98 14 7 98 होता है, तो 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, तो नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भैया ये? तुमको है ना इसमें ये नहीं देखना होता सही कौन है, ये देखो गलत कौन है। समझ रहे हैं सर आप बात को लेकर के? गलत जो हो गया सारे गलत को उड़ा दो, जो बच गया वो क्या होगा, सही होगा। आ जाओ चलो 26 नंबर क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का सवाल। कहा गया मेरे भाई यहां पर कौन सा पेयर को प्राइम है? आए हुए हुए हुए, चलो आ जाओ। तो 3 3 6 और 6 मेरे भाई 11 से कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर मेरे भाई 52 24 2 से कटेगा, नहीं हो सकता। 7 6 42 7 से कटेगा, नहीं हो सकता। तो यहां पर ये हो जाएगा बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर भोले बाबा की जय। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब फिर एक बार भी अगर आज के बाद तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया ना सर रेलवे के लिए है क्या ये, सर एसएससी सीजल के लिए क्या है ये, यूपी पुलिस के लिए क्या ये सीरीज से हो जाएगा, भैया दौड़ा के मारेंगे, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सारे एग्जाम्स के लिए है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, मेहनत लगती है भाई सारे क्वेश्चंस को खोज के लेके आने में, बहुत आसान है। सीजल का प्रीवियस ईयर उठाइए, 4 को क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, आगे हल्ला करके पढ़ा दीजिए भाई। 4 को किताब रोज देखते हैं, 1 घंटा की सीरीज के लिए 2 घंटा मेरा मेहनत लगता है। 2 घंटा क्वेश्चन सॉर्ट करने में, टाइप करवाने में, प्रूफ रीड करवाने में बहुत टाइम लगता है भाई। 4 आदमी तो इसी पे काम कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नन ऑफ द 2 नंबर प्राइम नंबर बट द 2 नंबर आर को प्राइम। कहने का मतलब दोनों में कोई भी प्राइम नहीं है, यानी दोनों में बेकार कोई भी नहीं है, लेकिन जब साथ लाते हैं तो गुण भी मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये प्राइम है, तो देखो यहां पर ये दोनों में कोई प्राइम नहीं है, लेकिन क्या को प्राइम नहीं, 7 से कट जाएगा, भाग यहां से। ठीक है, ये प्राइम नंबर आ गया तो नहीं ले सकते, ये प्राइम नंबर आ गया नहीं ले सकते, प्राइम आ गया नहीं ले सकते, तो ये होगा नन ऑफ द 2 इज अ प्राइम नंबर बट स्टिल दे आर को प्राइम, ऑप्शन नंबर डी। ए भगवान, कैसा बेशरम आदमी, अरे तुम लोग ए और बी आंसर बता रहे हैं, भगवान 2 पैसे का शर्म नहीं दिए आंखों में। तुम लोग इतना भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे भाई, गलती से है ना सेंटर पे मिल मत जाना है, हमें बता रहा हूं। अगर ऐसा गलती करने के बाद तुम बोले अरे सर सिली मिस्टेक हो गया ना, बोलना मत वहां की सर हम जो है दफ्तर सीरीज से पढ़े थे। एक बात बताओ, ये तुमको लाइन नहीं दिखा रहे, नन ऑफ द 2 नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर होगा यहाँ। ठीक है, यहां पर कहा गया मेरे भाई सीधी सी बात है, क्या बोला गया तेरा, सीधी सी बात है भाई, मेरे को रट गया आप, सीधी सी बात है, मैं भी बोलने लगता हूं। ठीक है, दोनों तुम वो चेंज करो। ठीक है, तो जोड़ों में से कौन सा जोड़ा, यहां पर कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, तो मेरे भाई ये अभाज्य नहीं ले सकता, ये अभाज्य नहीं ले सकता, तो कैसे तुम बोल दिया बी और सी? इतना तो कम से कम यार ध्यान रखो भाई, फिर बोलते हो ये करवाइए उस लेवल का करवाइए, इतने में तो तुम्हारा जो है आंसर नहीं आ रहा है। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे, 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2। अब यहां से देखो ये ठीक क्वेश्चन, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन सीट का बनाया गया भाई साहब, इतना बढ़िया बनाया गया है, जैसे 3 को आसान क्वेश्चन आ रहा है तने को बढ़िया डाल दे रहे हैं, जैसे आसान आ रहा है फिर बढ़िया डाल दे रहे हैं, कि आनंद आते रहना चाहिए। सिर्फ ये ना लगे कि सीरीज में आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये ना लगे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आते रहना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी वाली मजा आया, वो मीम जोड़ दीजिएगा आप, मजा आया, मजा आया। अब ये क्वेश्चन देखो, डिप्टी कांस्टेबल का है लेकिन अच्छा है। 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, यानी हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई 3 संख्याएं एक्स वाई जेड लेना है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, मतलब को प्राइम है यार। ऐसी कि पहले 2 का गुणनफल 391 होगा, तो मेरे भाई पहले 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो हमारे सामने 391 होगा, और कहा गया अंतिम 2 का गुणनफल 943 होगा, अंतिम 2 का गुणनफल जो होगा मेरे भाई यहां पर 943 होगा। तो क्या है तुम्हारी वो मध्य संख्या, वो मध्य संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बता दूं, देखो असल में जवाब तुम्हारे आंखों के आगे होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, आपको पता है वो व्यक्ति कौन है, और अंत में जाकर के आपका टाका उनसे भिड़ता है, बोलते हैं अरे यार नजरें कहाँ थी, हम तो कभी देख ही नहीं पाए।
समझ रहे हैं, उस नजर से देख नहीं पाए, शायद देखे होते तो ये जो वक्त है ये थोड़ा और हम बिता लेते, ये संबंध और गहरा होता, प्यार और गहरा होता। मिश्रा जी कई बार देखिएगा, आप इस बात को महसूस करिएगा कि आप जिसके पीछे भागते हैं वो किसी और के पीछे भागता है और इसीलिए आप कुंवारे रह जाते हैं। यही हाल है आपके साथ, सुधर जाइए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए, तो सवाल पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ तुम्हारे सामने ही तो आंसर था, तुम देख ही तो नहीं पाए। तुम्हें यहाँ पर क्या करना था, इनका रेशियो और यहाँ पर इनका रेशियो, तो ये हो जाता खत्म। अब बोलोगे इधर कैसे काटे, आप बोले अरे काटना तुमको काहे ला रहे, ऑप्शन बोलेगा ना, ऑप्शन बोलता है भाई। ये ऑप्शन 19 उठाओ ना, 19 से काट के देखो, 19 का 2 गुना 38, 11 नहीं आ रहा तो मतलब नहीं है, बात खत्म। 17 से देखो, 17 का 2 गुना 34, 51 हो रहा है। 17 से मेरे भाई देखो, 17 का 5 गुना 85, 93 कटेगा नहीं तो नहीं होगा। 41 उठा लो, पहले 23 उठाओ एक बार, देख पहले तो 23 देखो यहाँ पे, तो बोलोगे सर 23 से कम 23 हो गया 161, 23 का 7 गुना, जी गुरुजी एकदम 23 छोप देगा इसको। कैसे करेगा, तो देखिए गुरुजी यहाँ पर 23 हो चुका है, ठीक है, और कितनी बार में, तो 23 का 1 गुना 23 हो गया, और यहाँ पर जो होगा 7 बार में। अच्छा 23 से यहां पर कटेगा क्या, अरे काहे नहीं कटेगा, 23 हो गया, और 23 का 4 गुना 92, और 23 से कम 23, तो भैया मेरा उत्तर आ तो गया, ठीक है। तुम नहीं देख पाए, मैंने कहा ना सब कुछ तुम्हारे आंखों के आगे होता है यार, सारा आंसर जो था ऑप्शन में ही था, ठीक है। तो यहां पर कहा गया मिडिल नंबर बताओ, मिडिल मतलब कौन, बिचौलिया, जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन कौन है, 23 है, तो वही तो आंसर होगा, उसी को तो खोज रहे थे तुम। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट लिया, दो संख्याओं का प्रोडक्ट लिया, तो मिडिल नंबर वो था जो दोनों को काट रहा था, और मिडिल नंबर वो था जो दोनों के अंदर छिपा हुआ था, इसीलिए मैंने उस ऑप्शन को लिया जो दोनों को काटे, और जो दोनों को काटे वही क्या कहलाएगा, मिडिल नंबर। बिचौलिया कौन होता है, हनों से बात करेगा, हुनों से बात करेगा, ठीक है। और अगर सामने दोनों पार्टी अच्छी रहेगी तो बाद में उसको कुछ आदर सत्कार दे देंगे, नहीं तो बिचौलिया का जीवन भर काम है गाली सुनना। समझ रहे बात को लेके, तो वही बात है, जो बिचौलिया था मेरे भाई वो इसको भी उड़ाएगा और इसको भी उड़ाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर तुमको ये जानना है एक्स का मान कितना है, तो सर ये एक्स का मान है, वाई का मान कितना है, ये वाई का मान है, और जेड का मान कितना है, तो ये भी है। तो तुमको अगर भविष्य में एक्स वाई जेड या एक्स प्लस वाई प्लस जेड या एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड या कुछ भी इस तरह का नौटंकी पूछता है, तुम बता सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा, एक और दूंगा तुमको, यहां इसको भी बना करके दिखाओ। 4 अभाज्य, पिछली वाले में मैंने तुम्हें 3 दिया था, इस पर मैं 4 दे दिया, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ली गई है, मतलब धीरे 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 बढ़ रही है। इनमें से पहले 3 का गुणनफल 385 है, तो पहले 3 का गुणनफल मेरे भाई यहां कितना है, तो पहले 3 का गुणनफल हमारे सामने 385 है, ठीक है। अंतिम 3 का 1001 है, अंतिम 3 मतलब बी सी डी, क्योंकि हमारे पास में यार है ना ए बी सी डी करके है, तो पहले 3 ए बी सी हो गया, अंतिम 3 बी सी डी हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, तो 1001 हो जाएगा। तो कहा गया यहां पर इनमें से सबसे छोटी वाली कौन सी है, बता दें भाई। अगर तुमको इस 1001 के बारे में नहीं पता है ना, तो मेरे भाई क्या ही बोले, बगल में ना नाला भी डूबने के लिए मेरे भाई मिश्रा जी जाए ना, वो भी छोटा पड़ जाएगा आपके लिए। बताइए ये नहीं पता आपको, कितना बार पढ़ाया बताइए 1001, अभी तक आप नहीं बोले, किसका मल्टीपल 1001 सोच रहे हैं, बताइए यहाँ पे, ठीक है। 1001 जो होता है भैया यहाँ पर सोचो किसके बराबर होता है, तो बोलोगे गुरुजी देखिए ये कटता है 7 इंटू यहाँ पर 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 गुरुजी, 7 11 13 यहाँ पे, और इतना प्यारा पेयर डिविजिबिलिटी में पढ़ाया जाता है। यानी अगर आप आज इसको 7 मतलब 1001 को देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब मजे की बात इसके अंदर में देखो बाबू 5 है, ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काटोगे तो 77 है, 77 का मतलब 7 इंटू 11, तो ले भाई ए बी सी, देखो बीसी से तुम्हारा बीसी खत्म, ए अपॉन डी आ जाएगा, और बीसी से बीसी खत्म, ए अपॉन डी आ जाएगा। सबसे छोटा वाला कौन है, तो 5 है। और बाकी तुमको एक एक करके अगर उत्तर बताना है, तो ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये तुम्हारा क्या है, तो डी है। हर चीज का उत्तर बता सकते हो। फिर एक बड़ा बी बताया, बी कहां से आ गया तुम्हारा उत्तर, सबसे छोटा बी है भाई, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था यार तुमको, तुम पागल आदमी हो सॉल्व करने के। मैं बता रहा हूं तुमको, मैं तो इतना खोल खोल के तुमको बता रहा हूं, मैं भाई तुम्हारी जगह होता ना और मैं पेपर दे रहा होता, तुम से कसम से बता रहा हूं, तुम्हारी कसम यहाँ, ठीक है। मतलब तुम जिंदा रहोगे, टेंशन मतलब, मैं झूठी कसम नहीं खाता हूं, ठीक है, जिंदा रहोगे तुम। भाई मेरे 3 संख्याओं का प्रोडक्ट इतना है, पहली बात 5 से मेरे भाई कोई भी ऑप्शन छोटा नहीं है, तो 5 से कोई भी ऑप्शन छोटा नहीं है, तो बस बात खत्म, खाली 5 चेक कर लो। 5 यहां पर इसको काट रहा है, तो बस खाली टिक कर देता है। काहे इतना दिमाग लेने गया तुम, पेपर में बोल तो रहा हूं कई ऐसे ऑप्शन है सर सामने होते हैं, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 5 से भी छोटा कोई है नहीं, है ना, तो 5 को देखो कि अगर 5 एक प्राइम नंबर है तभी इसको काट रहा है, तो 5 अगर है काट रहा है, इसका मतलब 5 उत्तर है। आ जाओ चलो 5 क्वेश्चन और है, देखते हैं यहां पर तबाही कौन मचाता है। कहां तक पहुंचल भाई, क्लास हमारे बताओ।
ठीक है 29,000 मजा ना आइल भाई साहब, 35,000 तक खींच दे चाहिए तनी के, दिल तोड़ दल तनी के मार। आ जा चलो क्वेश्चन देखो, 30,000 लाइक नहीं कर रहा है लो है, ऐसे मत करो यार, भाई मेरा बोल रहा है लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, जाओ कुछ नहीं कहेंगे। 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज इतना एंड द लास्ट टू इज इतना। 3 संख्याएं हैं हमारे आगे, जिसमें से कहा गया पहले 2 का प्रोडक्ट यानी यहां पर जो हो जाएगा a इंटू बी, और लास्ट 2 का प्रोडक्ट यानी हमारे सामने हो जाएगा b इंटू सी। तो पहले 2 का मेरे भाई यहां पर 551 होगा और यहां पर 1073 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, द सम ऑफ द 3 नंबर। अब देखो यहां तुमको अपना दिमाग लगाना होगा, मतलब तुम्हें एक ऐसी संख्या बच्चे खोजनी होगी, ठीक है, जो मिडिल नंबर का काम करेगा, जो दोनों को काटेगा तो दोनों को काटेगा, तो वो नंबर खोजो जरा। तो जब उस नंबर के खोज में निकलोगे तो मेरे भाई यहां पर वो प्राइम नंबर को देखो कि कौन सा वो संख्या होगा। तो अगर तुम 13 से काटोगे 13 चौके 52 नहीं होगा, 17 से काटो 17 3 51 41 नहीं होगा, 19 से काटो तो मेरे भाई 19 3 57 मतलब यहाँ पर 171 19 से कट जाएगा, 19 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 19 बचे 95, ठीक है 95 हो गए भाई, 130 कटी तो 19 से है नानू कटी, ठीक है 19 से तो नहीं हुआ, 23 से मेरे भाई देखें यहाँ पे आ जाओ, चलो 23 से हम इसको काट करके देखते हैं, देखना जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो भैया हमारा 19 से अगर हम देखें, ठीक है, अगर हमारे सामने हम काट करके देखें तो कौन कटेगा, ठीक यहां पर 19 से काट करके देखें, क्या 19 से 5 बार में तेरा 95 आ गया, 7 5 12 123, ठीक है, और 19 से मेरे भाई 9 7 63 7 एकम 7 6 13 नहीं, तो 19 से नहीं कटेगा। हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं 19 यहाँ पर अगर हम इसको 19 से भाग करें तो 19 का मेरे भाई 2 बार में 38, 19 3 57, 19 का 2 बार में कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 हो जाएगा 171, 19 से मेरे भाई कितनी बार में, 19 से मेरे भाई 19 से 171 कितनी बार में हो जाएगा, 19 से 9 बार में, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है 29, ठीक है भैया। अगर हम यहाँ देखते हैं 29 से दोनों को काट करके, अगर हम दोनों को 29 से काट करके देखें तो शायद मेरी बात बन सकती है, ठीक है 29, यही है ना थोड़ा सा कैच कि भैया सवाल को थोड़ा जो है फटाफट काट करके देखते चलो। मतलब जैसे तुमने पहले किससे काटा, तुमने काटा भाई 17 से नहीं कटा, 19 से नहीं कटा, 23 से नहीं कटा, 23 से नहीं कटा, सीधा 29 से काट, 29 से काटो भाई, 29 का मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 29 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 9 गया तो तुम्हारे सामने 6, 4 से 2 गया 2, 200 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। अब 29 से अगर तुम काटोगे मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 बार में तो 9 9 जाए 81, 9 दूनी 18 8 26, बिल्कुल छोप दिया यहाँ पे। अब 29 से अगर ऊपर वाला काटा तो 29 से नीचे वाले को काटते हैं, तो यही 29 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई बोलेंगे 29 का 3 गुना कितना हो जाएगा 87, ठीक है 203 हमारे सामने आ गया। अब 203 हमारे सामने आ गया तो 7 बार में 9 7 63 7 14 6 20, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ 7 बार में, तो हमारे सामने हमारी संख्याएं मिल गई, ठीक है। ए का मान हमको 29 मिल गया, बी का मान हमको 19 मिल गया, और सी का मान सॉरी यहाँ बी का जो मान है देखो यहाँ पर जो दोनों जगह कॉमन था वो बी था, और जो दोनों जगह कॉमन है वो बी है, तो बी का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो बी का मान है वो हमारे सामने 29 है, ए का मान हमारे सामने 19 है, और सी का मान हमारे सामने 37 है। क्वेश्चन में कहा गया तीनों को जोड़ने पर बता दीजिए क्या होगा, 7 और 9 16 और 9 25 का 5 2 पास में, 3 2 5 1 6 और मेरे भाई 2 8 85, कौन सा ऑप्शन है जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो ठीक तो क्वेश्चन था, बढ़िया था, ठीक है कॉम्बिनेशन अच्छा है। 5 सवाल हमारे और रह गए, फिर उसके बाद में यहां पर आपका सेशन होगा खत्म, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको लगाएंगे आप तो यहां पर तब जाकर के इस दफ्तर सीरीज के मेरे भाई आप सही विद्यार्थी बनेंगे और इसके सही मेरे भाई हकदार बनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि मान लीजिए कि ए और बी दो संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए भी सहभाज्य हो जाए और बी और बी प्लस ए भी सहभाज्य हो जाए, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। लेट ए एंड बी बी 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर में जो डिस्कशन है ना वो यहां पर कहीं पर भी नहीं कहा गया कि तुमको प्राइम ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से कि ए और ये भी को प्राइम हो जाए और बी और ये भी को प्राइम हो जाए, तो भाई देखो ये सब होते हैं ढंग के सवाल। अगर मैं तुमको दे दूं ना तो 1 मिनट तक तुम सोचने में लगा दो कि बनेगा तो बनेगा कैसे। मैं गारंटी कह रहा हूं यहां पे आपको क्या लेना है, दो ऐसी संख्या है कि यहां पर वो और फिर उनके बाद में उस दो संख्याओं का डिफरेंस, और फिर यहां पर जो है दूसरी संख्या मेरे भाई यहां पर, ठीक है ये हो गया और ये, और दूसरी वाली संख्या के साथ में मेरे भाई सम, ये सारे के सारे को प्राइम हो। तो पहली बात ऐसे संख्याओं में चेक करने के लिए आपको ज्यादातर चीजों को गलत साबित करना होता है, ठीक है। तो कहा गया ये भी को प्राइम हो ये भी को प्राइम हो, तो यहां पर है ना सबसे पहले दोनों को लेने की कोशिश करो कि ए और बी दोनों के दोनों जो है वहां पर क्या ले लेते हैं को प्राइम नंबर। तो पहले हम यहां पर इसको लेने की साबित करते हैं।
ठीक है, यहां पर ये सिर्फ बी को प्राइम नंबर लेने से बात नहीं बनेगा। पता चले कि मेरे भाई यहां पर ए की वैल्यू जैसे मान लो सपोज को, चलो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से चलते हैं। ए को हमने नॉर्मल, ए को मैंने मान लीजिए कि 4 ले लिया और बी को मैंने मेरे भाई मान लीजिए 5 ले लिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर, मतलब यहां पर इसके हिसाब से ए तो हमारा हो गया, ठीक है, और 5 में से 4 यहां पर ये हो गया। क्या ये को प्राइम है? चलो आ जाओ मेरे भाई, यहां पर ये बी हो गया, ठीक है, और 5 में 4 जोड़ दोगे 9, तो ये 1 नहीं आना चाहिए। मतलब तुम यहां पर कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे इसका एग्जांपल 11 ले लो, कि मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस ऑप्शन को देख रहा हूं कि बी इज प्राइम, तो बी को मैं प्राइम रख करके देख रहा हूं। तो बी को प्राइम रख करके देख रहा हूं, तो यहां पर 4 हो गया, बी माइनस ए, 11 में से 4 हो गया 7, तो यहां पर ये को प्राइम आ रहा है, नो डाउट। यहां पे बी हो गया मेरे भाई यहां पर, ठीक है, और 7 में 11 4 15 हमारे सामने ये भी आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल तो सेटिस्फाई बैठ रहा है। तुम्हारे मन में आएगा गुरुजी खाली बी को प्राइम लेने से बात बन तो जा रही है, अभी तुमको दिखाते हैं कि बात कहां बन रही है। जैसे तुमने इवन लिया था तो तुम्हारी बात बन गई थी, एक काम करो ऑड लेकर के देखो, ठीक है। अब यहां देखो कि ये तुम्हारे सामने कितना हो गया, ये रहा, और b माइनस ए 11 में से 9 गया, तो मतलब यहां पर इतना, ठीक है। ये तुम्हारे सामने b हो गया मेरे भाई 11, और साथ में 11 प्लस 9 20 हो गया। यहां पर ये भी को प्राइम आ रहा है। तो b को प्राइम लेने से तो बात बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ b को प्राइम लेने से होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, ठीक है, जिस पर ये बात फेल हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी बात जिस पर इसको हम लोग फेल कर दें, जैसे मानो यहां पर अगर इसको 13 ले ले, 13 9 22, या 14 ले लेते हैं मानो यहाँ पर, ठीक है, बी को प्राइम लेने से बी तो मान लो यहाँ 17 ले लेते हैं भाई, और 17 के साथ तुम 5 जोड़ लो तो 22 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और 17 के साथ मेरे भाई 11 जोड़ लो 28, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ए को 20 हो, चलो एक काम करो, दोनों को प्राइम लेकर के देखते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, जब भी आप यहाँ पर ले रहे हैं तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, आप ए का चाहे जो भी मान ले, आप बी का जो भी मान ले, फर्क नहीं पड़ता है, इनको प्राइम लेना हो ये जरूरी नहीं है। इस बात पर तो सेटिस्फाई कर गया कि बी इस प्राइम से को प्राइम आ रहा है, लेकिन अगर इसको जब मैं प्राइम नहीं लेता हूं, जैसे मानो इसको मैंने 6 ले लिया और इसको मैंने मानो 2 ले लिया, तो यहां पर कहा गया कि आप ए को ले लीजिए और यहां पर इनका डिफरेंस ले लीजिए, तो बात बन रही है तो नहीं बन रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए ये 6 हो गया और यहां पर ये 8 हो गया, तो बात बन रही है तो नहीं बन रही है। मेरे यहां पर कहने का क्या मतलब है कि आपके दिमाग में अगर ये जा रहा है कि इनको प्राइम नंबर ही लेना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल यहां पर ये एक प्राइम नंबर हो गया, ये एक प्राइम नंबर हो गया, जैसे इसको प्राइम नंबर ले लो, इसको प्राइम नंबर ले लो, तो एक को कॉम्बिनेशन तुम करोगे यहां पर इनका डिफरेंस कितना 4 के साथ में, या तुम बी का कॉम्बिनेशन करोगे मेरे भाई यहां पर किसके साथ में, तो यहां पर इनका 18 के साथ में। तो खाली प्राइम नंबर लेने से काम नहीं चलेगा, दोनों को को प्राइम लेना पड़ेगा। जब तक दोनों को को प्राइम नहीं लोगे, जब तक दोनों को को प्राइम मेरे भाई यहां पर नहीं लोगे, तो ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा रिवर्स बताता हूं, मैं थोड़ा कम समझा पा रहा हूं इसको, मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि दूसरे तरीके से मैं तुम्हें समझा पाऊं। जैसे अगर कोई चीज को पहले तुम्हें सही साबित करना है, तो उसका उल्टा लेकर के ये साबित करो कि वो गलत क्यों है। जैसे अगर मुझे ये साबित करना है कि ए और बी के को प्राइम की वजह से ये आंसर हो सकता है, तो मैं ऐसी संख्या लेता हूं जिसमें ए और बी को प्राइम ना हो, ठीक है। तो जैसे मान लो को प्राइम ना हो का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ए को हमने 2 बना दिया और बी को हमने यहां पर क्या बना दिया, 12 बना दिया। अगर दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ए हो जा रहा है, ठीक है, यानी ए का मान कितना हो रहा है, तो मेरे भाई 2, और डिफरेंस कितना हो रहा है 10। तो क्या 2 और 10 मेरे भाई को प्राइम है, तो नहीं। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो नहीं है, तो मतलब यहां पर मैं कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों संख्याओं में ऐसी लूं कि दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है। डजंट मैटर यहां पर कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए। आप एक काम करो, एक को 4 बना दो और एक को 25 बना दो, यहां पर दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर ये भी को प्राइम आएगा और ये भी को प्राइम आएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ए का मान 4 आ जाएगा और 25 में से 4 गया तो 21 आ जाएगा, को प्राइम बन रहा है। आप यहां देखोगे तो ये 25 आ जाएगा और 25 4 29 आ जाएगा, को प्राइम बन रहा है। तो मेरे यहां कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बी को प्राइम होना चाहिए या ए को प्राइम होना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों प्राइम रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को प्राइम होना चाहिए, तब जाकर के ये कथन सत्य हो रहा है। क्वेश्चन उस तरीके का पेचीदा था, तो इसीलिए मेरे भाई समझाने में जो वक्त है वो लग गया, ठीक है। आइए चलिए यहां पर अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहां पर हम लोग देखते हैं, फटाक देना अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, बस 2-3 सवाल और हैं। अब देखो जो प्राइम नंबर होता है मिश्रा जी, शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, शुरू में ही मैंने आपको कह दिया था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2, लेकिन कंपोजिट के कितने होते हैं, 3 या उससे ज्यादा फैक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब आप यहां लिखते हैं मेरे भाई यहां पर, ठीक है, 1 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं, 3 को लिखते हैं, 4 को, इसके
तीन फैक्टर हैं तो नहीं, इसके तीन फैक्टर हैं तो नहीं, ये 1 और 3 से कटता है नहीं, इसीलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। और इसीलिए 1 के बारे में कहा जाता है कि 1 ऐसा व्यक्ति है जो ना ही मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर जो होगा नाइदर मेरे भाई क्या होगा? प्राइम, ठीक है, और नॉर क्या होगा? तो कंपोजिट। बस लास्ट मेरे भाई यहां पर छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है। 1 हमारा नाइदर प्राइम होगा नॉर कंपोजिट होगा। ठीक है, कंपोजिट वो होता है मेरे भाई यहां पर, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? संयुक्त या भाज्य संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो एक अंक सबसे छोटा वाला कंपोजिट 4 और सबसे बड़ा वाला मेरे भाई कौन होगा? तो 9 होगा। चलो आ जाओ, ठीक है, एक अंकों में। अब यहां पर सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां बता दीजिए जल्दी से। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहली बात, ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है, तो कौन सा है? बी है। तो कई बार कुछ चुटपुटिया सवाल भी तुम्हारे पेपर में आता है और यहां पर वो भी जो है मेरे भाई तुम्हें देखना होता है, बनाना होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, यूपीएसआई का एग्जाम था 2026 में अभी जो हुआ है, मैंने कहा ना कि हर एक मेरे भाई यहां पर पेपर के अंदर घुस करके मैंने वो सारे क्वेश्चंस निकाले जो तुमको पढ़ के जाना चाहिए, और सफिशिएंट ये दफ्तर सीरीज तुम्हारे लिए। इतना कर लिया तो सब कुछ है काफी। ठीक है, तो मेरे भाई कहा गया कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर हो, या यूं कह लीजिए जो प्राइम ना हो। अगर मैं मेरे भाई यहां पर देखूं, ठीक है, तो ये हमारे सामने 351 जो है ये कंपोजिट है, क्योंकि 3 से कटता है, बस बात खत्म। ठीक है, 3 से कटता है, तो यहां पर देखो 3 से तुम्हारे सामने अगर देखोगे 3 से एक बार में, और 51 कितनी बार में होखेला भाई? फिर 3 से एक बार में, ठीक भाई, 21 7 बार में, 117 क्यों से कटेला। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो तो गया, 3 से कट रहा है, तो बाकी का चेक ही मत करो ना, बाकी का क्यों चेक करना। ठीक है, 3 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 117 हो गया, एक फैक्टर खुद 351 हो गया, तो 3 नहीं हो गए हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, टू ऑब्टेन अ प्राइम नंबर लेस देन 121, 121 से आए है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ भाषा अपने साथ में लेकर के चल रहा है। ठीक है, टू ऑब्टेन अ प्राइम नंबर लेस देन 121 वी हैव टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 3 5 एंड 7। मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि 121 से लेकर के जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 121 से नीचे, चाहे वो 2 हो गया, चाहे वो मेरे भाई यहां पर 3 हो गया, या वो 5 हो गया, या वो 7 हो गया, तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या हमें 2 के, 3 के, 5 के और 7 के गुणनखंड को छोड़ना होगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 121 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं मेरे भाई यहां पर, ठीक है, या अगर आपको 121 तक सारे प्राइम नंबर निकालने हैं तो आपको इनके मल्टीपल को हटा देना होगा। तो चलो आओ 1 से लेकर के 20 तक मैं बताता हूँ। 1 से लेकर के 20 तक पहले तो सारे के सारे संख्या तुम लोग लिख लो। ठीक है, बस यहाँ पर सारे के सारे संख्या लिख लो। और क्वेश्चन में कहा गया, खाली मेरे भाई यहाँ पर पहले तुमको 1 से लेकर के 20 तक का हम डेमो दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद में तुमको जीवन के लिए बहुत बढ़िया समझ मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये है, इनका ये कहना है कि अगर तुमको प्राइम नंबर प्राप्त करना है तो पहले 2 के सारे मल्टीपल काट दो। ठीक है भैया, 2 के हम सारे मल्टीपल काट दिए, 2 के हम सारे मल्टीपल काट दिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, प्राइम नंबर लेस देन 121 यू हैव टू रिजेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका कहा गया 3 का सारा मल्टीपल काट दीजिए, 3 का सारा मल्टीपल जो है आप रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप 3 का सारा मल्टीपल, और कोई कटेगा तो ये भी रिजेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर 5 का मल्टीपल ऑलरेडी रिजेक्टेड है, कुछ भी नहीं है। 7 का मल्टीपल भी आप रिजेक्ट कर दीजिए, 7 का मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर, और कोई बचा तो नहीं बचा। तो कहा गया 121 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब अगर इनके हटा देंगे तो क्या वो हो जाएगा। तो देखो ये कथन मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में सही है। अब आप लोग कैसे सही है सर, 2 का भी तो मल्टीपल आप हटा दिए हैं जिसमें 2 भी चला गया है और 2 भी चला गया है, तो सर ये फिर प्राइम कैसे हुआ? भाई मेरे क्वेश्चन में वो नहीं कहा गया। क्वेश्चन में ये कहा गया इनके मल्टीपल हटाने के बाद में क्या तुमको कोई एक ऐसी संख्या दिख रही है जो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीपल हटाने के बाद में कि कोई संख्या है जो तुमको प्राइम ना दिख रहा हो। जैसे मेरे भाई यहाँ पर इनके मल्टीपल को हटाने के बाद में अगर मैं यहाँ देखूं तो गौर से मेरे भाई यहाँ पर जो है 11 है, 11 प्राइम है, 13 है, 13 प्राइम है, 17 है, 17 प्राइम है, 19 है, 19 प्राइम है। तो यहाँ पर 121 तक जब हम लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनके सारे मल्टीपल को हटाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर इनके सारे मल्टीपल को हटाने के बाद जो बेचारे बचते हैं वो प्राइम होता है। जो बेचारे बचते हैं वो क्या होता है? प्राइम होता है। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम। जो बच गए उनके बारे में डिस्कशन हुआ है, जो कट गए उसके बारे में नहीं हुआ है। जो बच गए, सर 5 भी तो 5 को काट दिए बाबू, 5 को काट दिए हैं। जो बच गए ना उसके बारे में पूछा गया, जैसे कौन कौन सा बच गया। ठीक है, सारे मल्टीपल हटाने के बाद में ये बच गया, 1 को कंसीडर मत करो, तुम छोड़ दो उसको यहाँ पर। ये सारे के सारे बच गए, ये सारे के सारे बच गए, तो जो बच गए वो क्या होंगे? ये। हालांकि अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा होता
तो मैं बकायदा दो तीन बातें इसके अंदर में लिखता। जैसे यहाँ पर 1 को लेकर के मैं जरूर चर्चा करता, ठीक है, कि ग्रेटर देन 1 मैं यहाँ पर बोलता, 1 से बड़ा और 121 से छोटा। पहले तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये उस अधूरी बात को पूरा करता। दूसरी उस अधूरी बात को पूरा करता कि अगर मैं इनके मल्टीपल्स को काट रहा हूं तो मेरे भाई यहाँ पर जो कट रहे हैं वो भी अपने आप में प्राइम, मतलब थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। बट जहां तक इस भाषा की समझ है, इस क्वेश्चन की समझ है, उसके आधार पर ये जरूर कर सकते हैं आप कि इनके कटने के बाद जो बचेंगे उनमें से कोई ऐसी संख्या तो नहीं होगी जो कंपोजिट हो। तो नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए 2 नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर लेस देन 11। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब यहां पर, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां पर समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यहां पर जो होगा 121 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं, ठीक है, 11 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121, ठीक है, इज डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर लेस देन 1। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मैं मानो 121 से थोड़ा सा छोटा अगर मैं ले लूं तो 117 एक नंबर है, और 117 कैसा नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन इतना इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन मेरे भाई यहां पर इतना, ठीक है। 11 से छोटा में यहां पर जो होगा ये क्या होगा, तो क्या 11 से छोटा एक 2 भी प्राइम नंबर होता है? क्या 2 इसको काट रहा है, बताओ। तो कई ऐसे कंपोजिट नंबर है भाई। 121 से छोटा एक कंपोजिट नंबर तुम्हारा जो है वहां पर 119 हो गया, 119 2 से नहीं कटता है। 115 हो गया, वो 2 से नहीं कटता है। तो ये कथन क्या है, गलत है। यानी सारे कंपोजिट नंबर प्राइम से कटे जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ओनली 1 जो होगा वो सही होगा। पेचीदा सवाल थोड़े से इसी तरह के क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट वाले आए हैं। अगर आप मेरे भाई अप टू डेट रहते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार स्टेटमेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मेरे भाई वैसे केस में हमें क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बच्चा कहता है आप मैथ्स किंग है, इतना बड़ा उपाधि मत दो भाई यहाँ पे। आ जाओ, चलो सबसे बाबू अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 35 नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये एकदम हल्का सवाल। 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कल ही पढ़ाए थे कि ये 0 न्यूट्रल नंबर है। पी और क्यू इवन होगा, अगर पी और क्यू हमेशा इवन रहेंगे, ऐसा गलत बात है ये। क्यों? अगर यहाँ पर एक को ऑड रख लो और दूसरे को इवन रख लो तो मेरे भाई यहाँ पर इवन आएगा, तो इसका मतलब क्या ये हमेशा इवन रहेगा? तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर है। तो सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आप जो है अपने गणित को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज में मैं सच में कहूंगा आपको लाइव रहना चाहिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी हो, आप कभी भी अपने आप को असहाय मत बनाइए। आप कभी ये मत सोचिए यहाँ पर कह रही ये तो फ्री का सीरीज है, क्या ही होगा, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। यही सोच मेरे भाई आपको आज तक डुबाते चले आ रही है, यही सोच आपको डुबाते चले आ रही है। मैं आपको दिल से ये बात बता रहा हूँ, इस सोच को अपने अंदर में मत आने दीजिए। थोड़ा सा बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा सा मेरे भाई आगे आइए। यहाँ पर अपने समय को अपने दिमाग में बांध लीजिए, अपने कॉपी को बना लीजिए, ठीक है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप लाइव रहिए, आप बढ़िया तरीके से रोज पढ़ाई करिए, ठीक है। और आपको समय बांध लेना है, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, कि मुझे सुबह में उठ करके ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर दोपहर में मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे रात में ये पढ़ना है। और मई तक जिन लोगों का सीजल का मेरे भाई टारगेट है, वो मई तक अपने दिमाग में ये लेकर के चल लें कि भैया मई तक हमको इतनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ये रूटीन मुझे लेकर के चलना है, और मुझे किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट मुझे ये परीक्षा निकालनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं भारत में सरकारी नौकरियों का जो वैकेंसी है वो कैसे कम हो रहा है, उसमें भी सरकार जैसे तैसे करके जो है अपना पूरा पूरा वैकेंसी पूरा करने के चक्कर में लगी पड़ी है, चाहे यहाँ पर उसके अंदर वैकेंसी को ईमानदारी से पूरा किया गया हो या नहीं। कई ऐसी तो वैकेंसियां हैं मेरे भाई जिसको देख करके हमको दर्द होता है। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, बिहार एसएससी का जो आलम है, 22 23 बार नोटिफिकेशन आ चुका, लेकिन पेपर के होने का कहीं पर कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे केस में जो आपके हाथ में आता है, आप उसके लिए अपने आप को मेरे भाई पूर्ण रूप से न्यौछावर करिए। हम लोग पढ़ेंगे ना, करेंगे ना मंथन, रोज रात में यहाँ बैठेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। पहले पढ़ाई की बातें कर लेंगे, फिर बाकी बातें कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें करेंगे, और आपके तैयारी के लिए मैं अपने लेवल पर काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको कल दिख जाएगा, कल के बर्थडे के इवेंट में जब आप रात में लाइव रहोगे, कि पिछले कुछ 6 दिनों की, मेरे पास तो ज़्यादा वक्त नहीं था, मतलब 18 तारीख या 20 तारीख से ही शायद ना, इतने तारीख में पिछले 6 दिनों के अंदर में ही जो है हमने यहाँ पर आपके लिए क्या किया है। तो ये थोड़ा 6 दिनों का आपको थोड़ा सा वर्क जो है रिपोर्ट दिखेगा,
और आने वाले 6 महीने में क्या करूंगा वो भी सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से हमारा आपका ये साथ यहीं पर बना रहे बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर से बार बार जोर दूंगा इस बात को लेकर के कि यार है ना, जो मैं तुमको डीपीक्यू देता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई रिक्वेस्ट है यहाँ पर ये डीपीक्यू लगाओ। तुमको पता है कोटा में यहाँ पर मेरे भाई था, मतलब एक उसको यहाँ पर आईआईटी की तैयारी करनी थी, तो उस समय बंसल क्लासेस चलता था, बंसल एलएन बहुत नाम था। ठीक है, तो वो तैयारी में 1.5-2 लाख रुपए मेरे भाई के एक सेमेस्टर के लगते थे। उसमें होता क्या था, टीचर क्लास में पढ़ाएगा और डीपीक्यू का शीट देगा। तो मैं देखता था यार कि मतलब अगर डीपीक्यू की शीट चाहिए तो इतना महंगा फीस देना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जब सीरीज लेकर के आऊंगा ना तो मैं मुफ्त में पूरे पैसे अपने तरफ से लगाऊंगा, लेकिन आपकी तैयारी पूरी कराऊंगा। अगर कोई बच्चे के पास में यहाँ पर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, फ्री में सीरीज देखेगा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, फ्री में उसको शीट दूंगा मैं। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, सारे पैसे मैं लगाऊंगा, बस अगर उसके अंदर पढ़ने की ललक है तो वो मेहनत करे, वो आगे बढ़े जीवन में, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। तो इसीलिए हमने अपने तरफ से पूरा जहनत उठाया है। ठीक है, और आपको जब डीपीक्यू शीट दे रहे हैं तो आप उसकी कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए और उसको बनाइए। उसको जब तक नहीं बनाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने पूरे सेशन में पढ़ा क्या है। मेरे भाई यहाँ क्या प्राइम क्या कंपोजिट, आपको बच्चे सच बता रहा हूँ कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, आज यहाँ पे एक बच्चा कहता है बैच कैसे आएगा, कब आएगा, कल आएगा, सारी चीजें कल आएंगी। ठीक है, जीडी के लिए कुछ कीजिए, कल करने वाले हैं जीडी के लिए। ठीक है, यूपी की क्लास कब लेंगे भाई, यही सीरीज से तुम्हारा यूपीपी का हो जाएगा। ठीक है, √3 और √5 की वैल्यू कैसे निकाली आपने पिछली क्लास में, मेरे भाई कुछ वैल्यूज रटे हुए होते हैं, जैसे √3 1.732 और √5 2.236, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। चलिए बहुत बढ़िया। चैनल का नेम क्या है, यही चैनल का नाम है, और कल मेरे भाई यहाँ पर चैनल का नेम भी सरप्राइज और रिवील होगा। ठीक है, आप में से एक बच्चे से मैंने पूछा था काफ़ी लोगों से यहाँ पर कि जो है एप्लीकेशन का नाम बताइए, तो सबके सजेशंस आए थे, तो उसी के आधार पर कल हम लोग चीज़ें बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लकी विनर वाला चैनल वाला नाम बता दीजिए। जब चैनल का नाम बदला जाएगा तो उसके कुछ दिनों के अंदर में इसी स्टूडियो में आपके लकी विनर को बुलाएंगे और 11,000 रुपये का सम्मान राशि हम उसको देंगे। ठीक है, पिछले वीडियो पे जिसने कमेंट किया, बहुत मुश्किल हो जाता है यूट्यूब के कमेंट से बच्चों को ट्रैक करना, बट ठीक है हम लोग वो भी कर लेंगे। और बताओ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है छुट्टी कर दीजिए गुरुजी, तो हो गया छुट्टी, तुम जाओ, तुमको रोका कौन है, जाने वाले को कोई रोका है बताओ। ठीक है, और बताओ भाई, आपके पहले एप्लीकेशन डाउनलोड और रजिस्टर में मेरा हो गया, अभी तो एप्लीकेशन नहीं लाया, तो तुम डाउनलोड कहाँ से कर लिया। ठीक है ठीक है, 15 का 3 होगा, 15 का 3 होगा, चलो भैया 15 का 3 होगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी हमारी तरफ से इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, डीपीक्यू डाउनलोड करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक, चलो मिलते हैं रात 8 बजे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।